हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे होते हैं, एक ही स्टॉक, एक ही टाइम, एक ही प्राइस, लेकिन एक मुनाफा कमाता है और दूसरा नुकसान उठाता है। फर्क बस इतना होता है कि एक सिर्फ कीमत देखता है और दूसरा उस कीमत के पीछे छनी असली ताकत को पहचानता है, और उस ताकत का नाम है वॉल्यूम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्वेस्टिंग बुक समरी, जहां हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बेस्ट किताबों को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एना कूलिंग की एक जबरदस्त किताब की, अ कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए शुरू करते हैं। ये किताब उन ट्रेडर्स के लिए लिखी गई है जो चार्ट पर सिर्फ कैंडल्स और इंडिकेटर्स नहीं देखते, बल्कि ये समझना चाहते हैं कि हर मूवमेंट के पीछे असली इरादा क्या है। एना कूलिंग एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एजुकेटर है जिन्होंने वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस यानी वीपीए को एक कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड मेथड के रूप में दुनिया के सामने रखा। इस किताब में वो हमें सिखाती है कि मार्केट की असली भाषा प्राइस नहीं बल्कि वॉल्यूम बोलता है, और जो इस भाषा को समझ जाता है वो ट्रेंड से पहले ट्रेंड को पकड़ता है। इस पूरी समरी में हम किताब के पहले 2 चैप्टर्स को गहराई से समझेंगे, जिसमें वॉल्यूम की बुनियाद, उसे चार्ट पर पढ़ने की कला और उसे असल ट्रेडिंग में लागू करने का तरीका, सब कुछ कवर होगा। चैप्टर 1, भाग 1, वॉल्यूम, असली ताकत की पहचान। वॉल्यूम, रिकॉग्नाइजिंग द रियल फोर्स। जब भी आप कोई चार्ट खोलते हैं, आपकी नजर सबसे पहले कहां जाती है? कैंडल्स पर, मूवमेंट पर, या शायद आरएसआई और एमएसीडी जैसे इंडिकेटर्स पर। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम को नजरअंदाज किया तो आपने पूरी कहानी का आधा हिस्सा ही देखा, और यही वो गलती है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बार बार नुकसान में डालती है। एना कूलिंग बहुत क्लियर तरीके से बताती है कि वॉल्यूम वही बताता है जो प्राइस छुपा रहा होता है। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो समझिए कि यह मूवमेंट खोखला है, इसमें कोई असली ताकत नहीं है। और वहीं अगर वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नहीं हिल रहा, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा खिलाड़ी धीरे धीरे पोजीशन ले रहा है, वो अपनी चाल को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देती है कि वॉल्यूम और प्राइस का रिश्ता एक डायलॉग जैसा है, एक बात करता है, दूसरा जवाब देता है, और इस बातचीत को समझने के लिए आपको उनके पैटर्न्स को पहचानना आना चाहिए। वॉल्यूम कोई नया इंडिकेटर नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितना फुट ट्रेडिंग, लेकिन इसे सही से समझने वाले बहुत कम होते हैं, और यही वजह है कि यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बनता है जो उसे सीरियसली अपनाते हैं। लेखक यहां 3 जरूरी पॉइंट्स देती है जो हर ट्रेडर को याद रखने चाहिए। पहली बात, वॉल्यूम को कभी अकेले मत देखिए, उसे हमेशा प्राइस के साथ मिलाकर समझिए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो यह एक हेल्दी अपट्रेंड का संकेत है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर है और वॉल्यूम धीरे धीरे घट रहा है, तो समझिए कि यह एक वीक मूव है जो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। दूसरी बात, हमेशा वॉल्यूम स्पाइक्स पर ध्यान दीजिए। जब अचानक वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ बड़ा हो रहा है। ये बड़े खिलाड़ियों की एंट्री या एग्जिट हो सकती है, और अगर आप इन स्पाइक्स को सही से पढ़ लेते हैं तो आप ट्रेंड के शुरू होने से पहले ही सही डिसीजन ले सकते हैं। तीसरी बात, वॉल्यूम के साथ टाइमिंग बहुत अहम होती है। अगर आप किसी चार्ट को सुबह देख रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, दोपहर तक बढ़ेगा और क्लोजिंग के करीब सबसे ज्यादा होगा। इसलिए किसी भी सिग्नल को समझने से पहले यह जरूर देखिए कि वो दिन के किस समय आ रहा है। एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि उस मूवमेंट के पीछे कौन खड़ा है। सिर्फ प्राइस देखकर फैसले लेना खतरनाक है। आपको देखना होगा कि उस प्राइस को सपोर्ट करने वाला वॉल्यूम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी तेज भाग रही हो लेकिन उसमें फ्यूल कम हो। वो थोड़ी दूर तो जाएगी लेकिन फिर रुक जाएगी। उसी तरह अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो वो ट्रेंड लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लेखक एक बेहद सटीक और याद रखने वाली बात कहती है, वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता, प्राइस को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम को छुपाना नामुमकिन है। जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हजारों शेयर्स खरीदता है तो वो दिखेगा कहां? वॉल्यूम में। और यही वो जगह है जहां आम ट्रेडर अपनी नजरें फेर लेता है, लेकिन जो इसे देखना सीख गया वो खुद को एक अलग लेवल का ट्रेडर बना लेता है। चैप्टर 1, भाग 2,
वीपीए को असल ट्रेडिंग में लागू करना, अप्लाइंग वीपीए इन रियल ट्रेडिंग। अब जब वॉल्यूम की बुनियाद समझ में आ गई है, तो अगला सवाल यह है कि इसे असल ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जाए, और लेखक इसके लिए एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत देती है। हर प्राइस मूवमेंट को उसके वॉल्यूम से वैलिडेट करो। अगर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है तभी उस मूव पर भरोसा करो, वरना वो सिर्फ शोर हो सकता है, सिग्नल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मार्केट में सपोर्ट लेवल पर एक मजबूत बुलिश कैंडल बनी है। ज्यादातर लोग इसे देखकर तुरंत बाय करने लगते हैं, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर जो वीपीए समझता है वो पहले वॉल्यूम देखेगा। अगर उस कैंडल के पीछे मजबूत वॉल्यूम है तभी वो एक्शन लेगा, वरना इंतजार करेगा। इसी तरह जब कोई शेयर गिरावट के बाद एक बेस बनाता है और फिर ब्रेकआउट करता है, तो उस ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो यह सिर्फ एक फेक मूव हो सकता है। अब बात करते हैं उन क्लासिक सिचुएशंस की जो हर ट्रेडर रेगुलरली देखता है। कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, फेलियर, रिवर्सल। इन सभी में वॉल्यूम की भूमिका अलग अलग होती है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होती है। जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है और वॉल्यूम धीरे धीरे सूख रहा होता है, इसका मतलब है कि लोग साइडलाइन में हैं, एक बड़े मूव का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम एकाएक बढ़ता है और प्राइस उस कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, तो समझिए कि गेम शुरू हो गया है। और यह वही मौका होता है जब समझदार ट्रेडर एक्शन में आता है, क्योंकि वो जानता है कि अब मूवमेंट के पीछे ताकत है। लेखक एक बहुत जरूरी बात और कहती है, वॉल्यूम को हमेशा हिस्ट्री से जोड़कर समझो। सिर्फ आज का वॉल्यूम देखकर आप सही फैसला नहीं ले सकते। आपको यह देखना होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में वॉल्यूम का क्या पैटर्न रहा है। क्या यह लगातार बढ़ रहा था? क्या यह अचानक स्पाइक कर रहा है? या क्या यह पूरी तरह ड्राई हो गया है? एक और दिलचस्प सिचुएशन है जिसे लेखक वॉल्यूम ड्राई अप कहती है। यह तब होता है जब मार्केट में हर कोई कंफ्यूज्ड है। वॉल्यूम एकदम शांत होता है, बिल्कुल तूफान से पहले की शांति की तरह। और ऐसे समय में अगर आप सतर्क हैं तो आपको आने वाले मूव की भनक लग सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे लेखक कंफर्मेशन नहीं प्रिडिक्शन कहती है। यानी आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस कंफर्मेशन ढूंढनी है। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो यह कंफर्मेशन है, बस उस समय एक्शन लेना है। हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछने की आदत बनाइए। पहला, क्या प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर है? दूसरा, क्या वहां वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? तीसरा, क्या यह मूव बाकी मार्केट सेंटिमेंट से मेल खा रहा है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तभी ट्रेड लीजिए। लेखक यह भी समझाती है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हर टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम का ध्यान रखें। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, हर लेवल पर वॉल्यूम की भाषा अलग होती है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो डेली या वीकली वॉल्यूम पैटर्न्स को देखना ज्यादा फायदेमंद होगा। वीपीए का असली फायदा यही है कि यह आपको रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सिखाता है, सोच समझकर, शांति से और प्रोफेशनली। और जो इस नजरिए को अपना लेता है वो बाजार की भीड़ से हमेशा एक कदम आगे रहता है। चैप्टर 2, भाग 1, चार्ट पर वॉल्यूम पढ़ने की असली कला। रीडिंग वॉल्यूम ऑन चार्ट्स। अब तक हमने वॉल्यूम की थ्योरी को समझा, लेकिन असली चैलेंज है उसे चार्ट्स पर पढ़ना। और लेखक बताती है कि जब आप चार्ट पर वॉल्यूम देखते हैं तो आपको 3 चीजों का एनालिसिस करना होता है। वॉल्यूम का साइज, उसका ट्रेंड और उसका रिलेशन प्राइस मूवमेंट से। ये तीनों मिलकर आपको बताते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है और आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत हल्का है। इसका मतलब है कि उस गिरावट में दम नहीं है, यानी मार्केट बस थोड़ा ठहर रहा है। यह एक छोटी सी ब्रीदिंग स्पेस हो सकती है जिसके बाद फिर से तेजी आ जाए। वही अगर गिरावट के साथ वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है तो समझिए कि प्रोफेशनल सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और अब यह गिरावट वाकई मायने रखती है। लेखक एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती है जिसे वॉल्यूम क्लाइमैक्स कहते हैं। यानी जब किसी लेवल पर अचानक से वॉल्यूम बहुत तेज हो जाता है। यह 2 सिचुएशंस में हो सकता है, या तो किसी ट्रेंड का एंड हो रहा हो या फिर कोई बड़ा ब्रेकआउट हो रहा हो। इस फर्क को समझने के लिए जरूरी है कि आप उस समय के प्राइस पैटर्न्स को भी देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक पहले से ही कई दिनों की तेजी में था और तब हैवी वॉल्यूम आया तो यह क्लाइमैक्स हो सकता है, यानी अब उस ट्रेंड का अंत आ सकता है। और अगर यही वॉल्यूम एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद आया तो यह एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिग्नल है। लेखक यहां एक बहुत काम की बात कहती है।
वॉल्यूम को कभी एक दिन के आधार पर मत देखो, उसे पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखो। जैसे आप किसी फिल्म का क्लाइमैक्स बिना पूरी कहानी देखे नहीं समझ सकते, वैसे ही वॉल्यूम के सिग्नल्स को भी बिना मार्केट की पूरी पिक्चर देखे नहीं समझा जा सकता। अब बात करते हैं लो वॉल्यूम पुलबैक की। यह तब होता है जब प्राइस गिर रहा होता है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम होता है। यह एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि बाजार में डर नहीं है, बल्कि यह बस एक हेल्दी करेक्शन है और यह एक अच्छा मौका हो सकता है लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेने का। लेखक हमें यह भी सिखाती हैं कि वॉल्यूम का इस्तेमाल हम ट्रेंड की ताकत नापने के लिए कर सकते हैं। जब एक अप ट्रेंड में हर नई हाई वॉल्यूम के साथ बनती है और हर गिरावट कम वॉल्यूम पर होती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का संकेत है, जिसका मतलब है डिमांड लगातार बनी हुई है और प्रोफेशनल्स उस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके उलट हो, यानी नई हाइस कम वॉल्यूम के साथ बन रही हो और गिरावट भारी वॉल्यूम के साथ हो रही हो, तो ये ट्रेंड के वीक होने का सिग्नल है और ऐसे में सतर्क रहना जरूरी होता है। अब बात करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट्स की। ये हर ट्रेडर के लिए एक बड़ी चैलेंज होती है। मार्केट आपको दिखाता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट गया है, लेकिन अगले ही मोड़ पर वो वापस पलट जाता है और आप नुकसान में फंस जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। असली ब्रेकआउट्स हमेशा वॉल्यूम के साथ आते हैं। अगर आपने देखा कि कोई लेवल टूटा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो सतर्क हो जाइए, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। लेखक एक प्रैक्टिकल रूल देती है, नो वॉल्यूम नो ट्रेड, यानी जब तक वॉल्यूम से ब्रेकआउट की पुष्टि ना हो जाए कोई पोजीशन मत लीजिए। ये एक नियम जो आपकी ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है। अब वॉल्यूम डाइवर्जेंस को देखते हैं, यानी प्राइस और वॉल्यूम की दिशा अलग अलग हो। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, तो समझिए कि ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है। ये एक अलर्ट है, खासकर उनके लिए जो किसी ट्रेंड में लेट एंट्री लेते हैं। और इसी तरह अगर प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो यह संकेत हो सकता है कि गिरावट में दम नहीं है और एक बाउंस की शुरुआत हो सकती है। इस चैप्टर में लेखक कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम पैटर्न्स भी बताती है, जिन्हें चार्ट्स पर पहचानना जरूरी है। पहला है क्लाइमैक्स बार, जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक ही कैंडल में आता है और कैंडल लंबी होती है, यह एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। दूसरा है नो डिमांड बार, जब एक छोटी कैंडल ऊपर की ओर जाती है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसका मतलब है खरीदने वाला कोई नहीं है और यह सेलिंग के लिए तैयार रहने का संकेत है। तीसरा है स्टॉपिंग वॉल्यूम, जब कोई गिरता हुआ स्टॉक अचानक भारी वॉल्यूम पर रुकता है और कैंडल लंबी होती है, यह हो सकता है कि वहां पर कोई बड़ा खिलाड़ी खरीदारी कर रहा हो। इसके अलावा एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम यानी एफर्ट है लेकिन प्राइस बहुत थोड़ा ही मूव हुआ है यानी रिजल्ट कम है, तो समझिए कि वहां अंदर कुछ चल रहा है। या तो प्रोफेशनल्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं या फिर कोई बड़ी एब्जॉर्प्शन हो रही है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि डेली चार्ट पर वॉल्यूम कमजोर दिख रहा हो लेकिन वीकली चार्ट पर वो है मजबूत हो। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में वॉल्यूम को चेक करें। लेखक इस पूरे चैप्टर का सार एक लाइन में देती है, वॉल्यूम डजंट लाई। प्राइस में मैनिपुलेशन हो सकता है, कैंडल्स भटकाने वाली हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा सच्चाई बताता है। और अगर आपने उस सच्चाई को पढ़ना सीख लिया, तो ना कोई न्यूज आपको डरा सकती है, ना कोई अफवाह आपको फंसा सकती है। चैप्टर 2 भाग 2, वॉल्यूम रीडिंग में कंसिस्टेंसी और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। कंसिस्टेंसी इन वॉल्यूम रीडिंग दूसरे चैप्टर का यह हिस्सा शुरू होता है उस बात से जो ज्यादातर ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। कंसिस्टेंसी यानी वॉल्यूम को रोजाना एक तय प्रोसेस के साथ पढ़ना और उसमें छुपे पैटर्न्स को समझना। लेखक एक बेहद जरूरी हैबिट बनाने की सलाह देती है। हर ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत चार्ट के वॉल्यूम एनालिसिस से करो। इससे पहले कि आप कोई इंडिकेटर लगाएं, इससे पहले कि आपको ब्रेकआउट पकड़े, सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, आज वॉल्यूम क्या कह रहा है। जब आप किसी स्टॉक का चार्ट खोलें तो सबसे पहले देखें कि पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम कैसा था। क्या वो स्टेबल था? क्या किसी दिन अचानक स्पाइक आया? क्या वो ट्रेंड के साथ बढ़ा या घटा? और आज का वॉल्यूम उस ट्रेंड में किस तरह फिट हो रहा है? लेखक इस पूरी प्रोसेस को वॉल्यूम माइंडसेट कहती है। यानी जब भी आप चार्ट देखें तो आपकी नजर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम की दिशा, मात्रा और बदलाव पर जाए, बिना किसी जबरदस्ती के, नेचुरली। अब दो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन और वॉल्यूम कॉन्ट्रडिक्शन।
वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन का मतलब है जब प्राइस की दिशा और वॉल्यूम दोनों एक ही बात कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है मूवमेंट में दम है और ऐसे समय पर ट्रेड लेना भरोसेमंद होता है। वॉल्यूम कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है जब प्राइस की दिशा और वॉल्यूम का मैसेज अलग अलग हो। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब है मूवमेंट में दम नहीं है और यह फेल हो सकता है। यह सिचुएशन सतर्क रहने की है। लेखक की यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वॉल्यूम और प्राइस के बीच तकरार हो तो वॉल्यूम की सुनो, क्योंकि वॉल्यूम ही असली ताकत दिखाता है और वो बताता है कि इस प्राइस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला कोई है या नहीं। अब बात करते हैं वॉल्यूम ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स की। जब कोई बड़ी न्यूज आती है, जैसे किसी कंपनी का रिजल्ट, कोई मर्जर अनाउंसमेंट या कोई पॉलिसी चेंज, तब अक्सर प्राइस तेजी से मूव करता है। लेकिन ऐसे समय में वॉल्यूम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आ रहा है तो यह मार्केट की असली रिएक्शन है। लेकिन अगर वॉल्यूम कमजोर है तो यह हो सकता है कि सिर्फ छोटे ट्रेडर्स इस न्यूज पर रिएक्ट कर रहे हो और बड़े खिलाड़ी वेट एंड वॉच में हो। ऐसे में बिना वॉल्यूम कंफर्मेशन के कोई फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉल्यूम बिहेवियर नियर की लेवल्स। जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर होता है तब वॉल्यूम का बिहेवियर सबसे ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक 200 के रेजिस्टेंस पर पहुंचा है और वहां प्राइस ऊपर जाता है। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो यह एक ब्रेकआउट सिग्नल हो सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो समझिए कि यह लेवल टिकाऊ नहीं है और ब्रेकआउट फेल हो सकता है। लेखक एक शानदार तरीका बताती है। जब भी प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर हो तो पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम से उस दिन के वॉल्यूम की तुलना करो। अगर वो अनयूजुअल एक्टिविटी दिखा रहा है, यानी अचानक स्पाइक या ड्रॉप, तो समझो कि वहां कुछ बड़ा हो रहा है। वॉल्यूम क्लस्टर्स के बारे में भी जानना जरूरी है, यानी वो जगहें जहां कुछ दिनों तक लगातार एक जैसा वॉल्यूम बना रहता है। ये ज्यादातर कंसोलिडेशन फेज में होता है, लेकिन यहां छुपी होती है बड़ी मूवमेंट की तैयारी। जब वॉल्यूम क्लस्टर के बाद एक दिशा में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो यह बहुत हाई कन्विक्शन सिग्नल होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि बाजार ने लंबी तैयारी के बाद एक क्लियर डिसीजन लिया है। ऐसे सिग्नल्स की ताकत बहुत ज्यादा होती है और इनका रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतरीन होता है। लेखक हमें यह भी याद दिलाती है कि वॉल्यूम के साथ साथ मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट भी समझना जरूरी है। ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहा है, सेक्टर इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट ब्रेथ कैसी है। इन सब चीजों को मिलाकर अगर वॉल्यूम आपके फेवर में है तो आपकी ट्रेडिंग की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक और डीप इंसाइट है वॉल्यूम फेडिंग एट हाइज एंड लोज। जब किसी ट्रेंड का एंड पास होता है तो वॉल्यूम खुद उसका इशारा देने लगता है। ऊपर जाते जाते वॉल्यूम कमजोर हो जाता है, कैंडल्स छोटी होने लगती है और ये ट्रेंड के थक जाने का संकेत है। नीचे आते आते भी अगर वॉल्यूम सूख जाए तो समझिए कि सेलिंग की ताकत खत्म हो रही है और अब रिकवरी की उम्मीद बन रही है। यानी वॉल्यूम सिर्फ चाल नहीं बताता, थकान भी बताता है। लेखक इस पूरे चैप्टर का सार एक पावरफुल लाइन में देती है। वॉल्यूम इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट इंटरप्रेटिंग द प्रेजेंट करेक्टली। यानी वॉल्यूम भविष्य नहीं बताता, बल्कि वर्तमान को सही से पढ़ने की कला सिखाता है। और अगर आप आज को सही समझ पाए तो कल ऑटोमेटिकली आपकी तरफ झुक जाएगा। लेखक यहां वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग डिसिप्लिन के कुछ क्लियर रूल्स देती है जो हर ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। पहला, हर ट्रेड से पहले वॉल्यूम की पुष्टि जरूरी है। दूसरा, बिना वॉल्यूम वाले ब्रेकआउट से बचो। तीसरा, किसी भी बड़ी मूव से पहले वॉल्यूम पैटर्न को जांचो। चौथा, क्लाइमैक्स वॉल्यूम के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। पांचवा, डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी से वॉल्यूम चार्ट्स को पढ़ो, चाहे उस दिन ट्रेड करो या नहीं। और सबसे जरूरी, अभ्यास करो, क्योंकि वॉल्यूम एनालिसिस किताब से नहीं, आंखों और अनुभव से सीखना होता है। चैप्टर 3 भाग 1, वॉल्यूम की भाषा, समय और ट्रेंड के साथ। वॉल्यूम लैंग्वेज विथ टाइम एंड ट्रेंड। हर वॉल्यूम एक जैसा नहीं होता और यही वो बात है जो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। जब भी आप चार्ट पर वॉल्यूम देखते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो कितना है, बल्कि ये देखिए कि वो कब आया है और ट्रेंड के किस पॉइंट पर आया है, क्योंकि वॉल्यूम की असली ताकत उसके कॉन्टेक्स्ट में होती है, उसके नंबर्स में नहीं। एना कूलिंग इस चैप्टर में एक बेहद इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करती है। अगर दिन की शुरुआत में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि प्री मार्केट या ओपनिंग बेल के समय कोई बड़ी न्यूज का असर आया है। वहीं अगर वॉल्यूम क्लोजिंग के समय तेज होता है
तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशंस बना या बंद कर रहे हैं। इसीलिए वॉल्यूम को कभी भी टाइम फैक्टर से अलग मत देखिए। वॉल्यूम ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट प्लस इंटेंशन होता है। अब बात करते हैं कि ट्रेंड के किस फेज में वॉल्यूम आता है, तो उसका अलग अलग मीनिंग होता है। जब कोई ट्रेंड शुरू होता है और वॉल्यूम उसके साथ धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है, तो ये सबसे भरोसेमंद फेज होता है। लेकिन जब ट्रेंड बहुत आगे निकल चुका होता है और तब जाकर वॉल्यूम स्पाइक आता है, तो ये एक अलार्म हो सकता है कि अब सब लोग उस ट्रेंड में घुस चुके हैं और जल्द ही प्रोफेशनल्स बाहर निकल सकते हैं। यही वजह है कि लेखक हमें स्मार्ट वॉल्यूम वर्सेस डम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सिखाती है। स्मार्ट वॉल्यूम वह होता है जो ट्रेंड की शुरुआत में आता है, जो शांत, धीमा लेकिन लगातार बढ़ता है, जो कंसोलिडेशन के बाद दिखाई देता है और जिसका इरादा लंबा होता है। और डम वॉल्यूम वह होता है जो ट्रेंड के अंत में अचानक स्पाइक करता है, जब मीडिया, न्यूज और रिटेल ट्रेडर्स सब उस मूवमेंट में कूद चुके होते हैं। और यही वह वॉल्यूम होता है जो अक्सर ट्रैप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी स्टॉक ने कई दिनों तक एक रेंज में मूव किया और फिर एक दिन भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। यह स्मार्ट वॉल्यूम है। लेकिन अगर वही स्टॉक कई दिनों तक लगातार चढ़ता गया और फिर अचानक एक दिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम और बहुत लंबी कैंडल आई, तो यह डम वॉल्यूम हो सकता है, जहां प्रॉफिट बुक करने वाले एक्टिव हो चुके हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल्स की। वॉल्यूम वहां भी जबरदस्त संकेत देता है। जब कोई स्टॉक लंबे समय से गिर रहा हो और फिर एक दिन अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल बने, तो यह हो सकता है कि वहां पर स्टॉपिंग वॉल्यूम आया हो, यानी बिग मनी ने अब सेलिंग को रोकना शुरू कर दिया है। इसी तरह जब कोई अप ट्रेंड लंबा चल चुका हो और फिर एक दिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ एक बेरिश रिवर्सल कैंडल बने, तो यह रिवर्सल का संकेत हो सकता है। लेखक यहां एक गोल्डन रूल देती है जो हर ट्रेडर को याद रखना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल्स ऑलवेज शो देयर फुटप्रिंट्स इन वॉल्यूम फर्स्ट, यानी ट्रेंड का अंत प्राइस नहीं, वॉल्यूम पहले दिखाता है। अब आते हैं वॉल्यूम और टाइम फ्रेम के रिलेशन पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस सिर्फ डेली या इंट्राडे चार्ट्स पर काम करता है, लेकिन लेखक बहुत क्लियरली कहती है कि वॉल्यूम एक यूनिवर्सल भाषा है जो हर टाइम फ्रेम पर बोलती है, बस उसकी स्पीड बदलती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट या 15 मिनट वॉल्यूम स्पाइक्स आपको स्कैल्पिंग के मौके दे सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में डेली और वीकली वॉल्यूम पैटर्न्स भरोसेमंद सिग्नल्स देंगे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मंथली वॉल्यूम ब्रेकआउट्स आपको ट्रेंड के शुरुआती चरणों में एंट्री दिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और किसी स्टॉक ने 3 हफ्ते तक कंसोलिडेट किया, फिर चौथे हफ्ते उस स्टॉक में अचानक वीकली कैंडल बनती है जो रेंज से बाहर निकलती है, और साथ में वीकली वॉल्यूम पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा होता है, तो यह सिर्फ ब्रेकआउट नहीं बल्कि एक कन्विक्शन मूव है, यानी ऐसा मूव जो सिर्फ शोर नहीं है, उसमें भरोसा है। लेखक बार बार ये बात कहती है, वॉल्यूम टेल्स यू वेयर द मनी इज फ्लोइंग, फॉलो द फ्लो नॉट द नॉइज। और यही वो एक लाइन है जो वीपीए की पूरी फिलॉसफी को समझाती है। इस चैप्टर में एक और बेहद इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सिग्नल की बात आती है जिसे वॉल्यूम ड्राई अप या कॉइलिंग कहते हैं। यह तब होता है जब वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगे और प्राइस एक ही रेंज में टिके रहे। यह बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह होता है जिसमें दबाव बन रहा होता है, और जैसे ही वॉल्यूम दोबारा उभरता है वो स्प्रिंग फटता है और मूवमेंट आता है। जो ट्रेडर इसे पकड़ लेता है उसे सबसे पहले एंट्री मिलती है। यही वो जगह होती है जहां प्रोफेशनल्स तैयारी करते हैं और आम ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट तो बोरिंग है। लेखक इस सिचुएशन में वॉल्यूम एंटिसिपेशन का सुझाव देती है, यानी वॉल्यूम को बढ़ने से पहले उसकी पॉसिबिलिटी को समझना। अगर प्राइस एक रेंज में है, वॉल्यूम सूख चुका है और स्टॉक किसी बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है, तो सतर्क हो जाइए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कभी भी हो सकता है। इस पूरे चैप्टर का सार एक लाइन में यह है, वॉल्यूम तब सबसे ज्यादा बोलता है जब बाकी सब चुप होते हैं, और अगर आपने उसकी बात सुनना सीख लिया तो आप मार्केट के असली मिजाज को बिना किसी हेडलाइन या अफवाह के समझने लगेंगे। चैप्टर 3 भाग 2, वॉल्यूम को अपने सिस्टम में शामिल करना, इंटीग्रेटिंग वॉल्यूम इनटू योर ट्रेडिंग सिस्टम। तीसरे चैप्टर का दूसरा भाग हमें उस जगह लेकर जाता है जहां वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस अब सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं रह जाती, बल्कि ये एक सोच, एक रणनीति और एक सिस्टम में बदल जाती है। और इस हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट यह समझना है कि कैसे वॉल्यूम को अपने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए ताकि हर फैसला, हर एक्शन वॉल्यूम से ही संचालित हो।
लेखक एक बहुत सटीक सवाल से शुरुआत करती है। आप ट्रेंड पकड़ते क्यों है? ज्यादातर लोग कहेंगे क्योंकि पैसा ट्रेंड में है। लेकिन लेखक कहती है पैसा ट्रेंड में नहीं है, पैसा ट्रेंड की शुरुआत में है, और उस शुरुआत का संकेत हमेशा वॉल्यूम देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टॉक 100 से 110 के बीच कई दिनों से फंसा हुआ है। प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रही। ऐसे समय पर आम ट्रेडर या तो ऊब जाते हैं या बेवजह ट्रेड करते हैं। लेकिन एक वॉल्यूम फोकस ट्रेडर इस कंसोलिडेशन को एक ब्रीडिंग फेज मानता है, एक मौन से पहले की रणनीति। और जैसे ही एक दिन अचानक वॉल्यूम बढ़ता है और कैंडल उस रेंज को तोड़ती है, वो तुरंत एक्शन लेता है। यही है ट्रेंड को वॉल्यूम के आधार पर पहचानने की कला। लेखक कहती है डोंट फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द वॉल्यूम दैट स्टार्ट्स द ट्रेंड। यानी ट्रेंड के पीछे मत भागो, उस वॉल्यूम को पकड़ो जो ट्रेंड की नींव रखता है। अब बात करते हैं कि किसी ट्रेंड में वॉल्यूम का बिहेवियर कैसे बदलता है। ट्रेंड की शुरुआत में वॉल्यूम अचानक बढ़ता है, प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है और मूवमेंट तेज होता है। यही वो फेज होता है जहां स्मार्ट मनी एंट्री कर रही होती है। ट्रेंड के मध्य में वॉल्यूम स्टेबल होता है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। कभी कभी हल्की गिरावट भी आती है, लेकिन वॉल्यूम में कोई डर नहीं होता। और ट्रेंड के अंत में प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा बढ़ जाती है, रिटेल बड़ी संख्या में घुसने लगता है, और उसी समय वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। यह होता है एग्जॉस्शन वॉल्यूम, यानी थकावट का संकेत। लेखक हमें यहां वॉल्यूम ट्रेंड साइकिल का एक बेहद यूजफुल पैटर्न सिखाती है, जिसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला है साइलेंट वॉल्यूम फेज, जिसमें प्राइस एक दायरे में होता है और वॉल्यूम बहुत कम होता है। दूसरा है इनिशिएशन वॉल्यूम फेज, जिसमें अचानक वॉल्यूम आता है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। तीसरा है कॉन्फर्मेशन वॉल्यूम फेज, जिसमें अगले कुछ सेशंस में वॉल्यूम लगातार बना रहता है और प्राइस उसी डायरेक्शन में चलता रहता है। अगर आप इन तीनों फेजेस को चार्ट पर पहचान सकते हैं, तो आप किसी भी ट्रेंड की शुरुआत में एंट्री लेकर अंत तक साथ चल सकते हैं। अब बात करते हैं रिट्रेसमेंट्स और वॉल्यूम के संबंध की। जब कोई ट्रेंड चलता है तो उसमें रुकावटें भी आती हैं, यानी प्राइस थोड़ा गिरता है और फिर संभलता है। अब इसे वॉल्यूम के नजरिए से देखिए। अगर गिरावट के दौरान वॉल्यूम बहुत कम है तो यह हेल्दी रिट्रेसमेंट है और ट्रेंड जारी रहेगा। लेकिन अगर गिरावट के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो समझिए ट्रेंड डगमगा रहा है। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं, बल्कि एक रिवर्सल भी हो सकता है। इसी के लिए लेखक वॉल्यूम रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लाते हैं, यानी किसी भी अपमूव के वॉल्यूम की तुलना उसके बाद आई गिरावट के वॉल्यूम से करिए। अगर गिरावट का वॉल्यूम पिछली तेजी से कमजोर है तो भरोसा रखिए ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है वो ये है कि क्या वॉल्यूम फेक भी हो सकता है। लेखक का जवाब है कि वॉल्यूम इज हार्ड टू फेक बट इजी टू मिसरीड। यानी वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे गलत समझना बहुत आसान है। कई बार एक शेयर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखता है लेकिन प्राइस मूव नहीं होता। यह चर्निंग हो सकता है, यानी स्मार्ट मनी वहां से निकल रही है। ऐसे समय पर आपको सिर्फ वॉल्यूम नहीं बल्कि वॉल्यूम का लोकेशन, टाइम और प्राइस रिएक्शन भी देखना होता है। अब आते हैं वॉल्यूम के साथ पोजीशन साइजिंग पर। जब आप वॉल्यूम से कंफर्म हो चुके मूवमेंट में ट्रेड ले रहे हो तो वहां आप अपने कैपिटल का थोड़ा बड़ा हिस्सा लगा सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम क्लियर नहीं है और आप सिर्फ प्राइस पैटर्न के भरोसे चल रहे हैं तो पोजीशन साइज कम रखें। लेखक इसे कॉन्फिडेंस स्केलिंग कहती है, यानी जितना वॉल्यूम से कॉन्फिडेंस महसूस हो उतना रिस्क लें, ना कम ना ज्यादा। एक और जरूरी बात, जब मार्केट में वॉल्यूम के सिग्नल्स मिल ही नहीं रहे, यानी प्राइस मूवमेंट्स तो है लेकिन वॉल्यूम कंफ्यूजन में है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सूखा कभी स्पाइक, ऐसे समय पर लेखक कहती है अवॉइड द नॉइज। ये वे फेजेस होते हैं जहां मार्केट खुद किसी डायरेक्शन की तलाश में होता है। जब तक वॉल्यूम क्लियर ना हो स्टे आउट करिए। नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है। लेखक इस चैप्टर का अंत एक पावरफुल लाइन से करती है, प्राइस टेल्स यू व्हाट हैपेंड, वॉल्यूम टेल्स यू व्हाई इट हैपेंड, एंड ओनली व्हेन यू नो द व्हाई यू विल बी रेडी फॉर व्हाट्स नेक्स्ट। तो याद रखिए, ट्रेंड तभी आपका दोस्त बनता है जब आप उसे सही वक्त पर पहचान ले, और सही वक्त की पहचान वॉल्यूम से होती है। चैप्टर 4 भाग 1 फॉल्स ब्रेकआउट्स, ट्रैप्स और वॉल्यूम का सच। चौथे चैप्टर का पहला भाग उन सिचुएशंस पर रोशनी डालता है जो हर ट्रेडर के साथ होती हैं।
आपने चार्ट पर ब्रेकआउट देखा, खुशी खुशी ट्रेड लिया, लेकिन अगले ही दिन प्राइस वापस उसी रेंज में लौट आया और आप सोचते हैं कि मैंने क्या गलत देखा। असल में आपने जो देखा वो सही था, बस एक चीज मिस की और वो थी वॉल्यूम। ये होता है क्लासिक फॉल्स ब्रेकआउट और ये मार्केट में बहुत कॉमन है। लेकिन लेखक कहती है कि एक सच्चे ब्रेकआउट और एक फेक ब्रेकआउट के बीच अंतर को पहचानने का सबसे सटीक तरीका उस ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम का बिहेवियर है। अगर ब्रेकआउट एक ठोस वॉल्यूम स्पाइक के साथ हो रहा है, जिसमें पिछली कई कैंडल्स की तुलना में ज्यादा वॉल्यूम हो, तो ब्रेकआउट ज्यादा विश्वसनीय है। लेकिन अगर वॉल्यूम सामान्य या बहुत कम है, तो वो मूवमेंट सिर्फ दिखावा हो सकता है, जिसे लेखक इल्यूजन ऑफ मूवमेंट कहती है। अब आते हैं दूसरे धोखे पर, बुल ट्रैप्स और बेयर ट्रैप्स। ये वो सिचुएशंस होती हैं जहां मार्केट जानबूझकर एक झूठी डायरेक्शन दिखाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स उसमें फंस जाएं और फिर अचानक विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट हो। एक बुल ट्रैप में प्राइस ऊपर की ओर ब्रेक करता है, लोग खरीदते हैं, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता। फिर अचानक सेलिंग शुरू होती है और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। इसी तरह बेयर ट्रैप में प्राइस नीचे की ओर गिरता है, डर पैदा होता है, लोग बेचते हैं, लेकिन वॉल्यूम वहां भी सच्चाई नहीं दिखा रहा होता और फिर अचानक प्राइस ऊपर उछल जाता है। इन ट्रैप से बचने का तरीका सिर्फ एक है, वॉल्यूम से डायरेक्शन की पुष्टि करना। लेखक यहां वॉल्यूम डिसएग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है। इसका मतलब है कि प्राइस एक डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन वॉल्यूम उस डायरेक्शन से सहमत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, यह एक रेड फ्लैग है। और अब आप सोचिए कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कौन खरीद रहा है? ज्यादातर बार ये रिटेल होता है जो प्राइस देखकर चलता है, और जब बड़े प्लेयर्स एग्जिट करते हैं तो वही रिटेल ट्रेडर फंस जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स उसमें फंस जाएं और फिर अचानक विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट हो। एक बुल ट्रैप में प्राइस ऊपर की ओर ब्रेक करता है, लोग खरीदते हैं, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता। फिर अचानक सेलिंग शुरू होती है और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। इसी तरह बेयर ट्रैप में प्राइस नीचे की ओर गिरता है, डर पैदा होता है, लोग बेचते हैं, लेकिन वॉल्यूम वहां भी सच्चाई नहीं दिखा रहा होता और फिर अचानक प्राइस ऊपर उछल जाता है। इन ट्रैप से बचने का तरीका सिर्फ एक है, वॉल्यूम से डायरेक्शन की पुष्टि करना। लेखक यहां वॉल्यूम डिसएग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है। इसका मतलब है कि प्राइस एक डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन वॉल्यूम उस डायरेक्शन से सहमत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, यह एक रेड फ्लैग है। और अब आप सोचिए कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कौन खरीद रहा है? ज्यादातर बार ये रिटेल होता है जो प्राइस देखकर चलता है, और जब बड़े प्लेयर्स एग्जिट करते हैं तो वही रिटेल ट्रेडर फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक ने 200 का रेजिस्टेंस तोड़ा, लेकिन वॉल्यूम उस दिन कम था। अगले दिन प्राइस 204 पहुंच गया, लेकिन वॉल्यूम पहले से भी कम। तीसरे दिन प्राइस गिरकर वापस 198 आ गया। जो लोग 200 से 204 पर फंसे थे, वो सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे थे, वॉल्यूम नहीं। लेखक कहती है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स मार्केट की गलती नहीं है, यह आपकी गलती है अगर आप वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं। अब आते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, वॉल्यूम फुटप्रिंट। यानी किसी भी प्राइस मूवमेंट के पीछे जो वॉल्यूम की छाप होती है, वो बताती है कि उस मूवमेंट की नींव कितनी मजबूत है। हर प्राइस मूवमेंट का एक वॉल्यूम बिहेवियर होता है और इसे क्लियरली समझते हैं। अगर प्राइस बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा तो यह स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। अगर प्राइस बढ़ा लेकिन वॉल्यूम फ्लैट रहा तो यह डाउटफुल मूव है। अगर प्राइस बढ़ा लेकिन वॉल्यूम गिरा तो यह वीक मूव है। इसी तरह अगर प्राइस गिरा और वॉल्यूम बढ़ा तो यह स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अगर प्राइस गिरा लेकिन वॉल्यूम फ्लैट रहा तो यह वीक सेलिंग है। और अगर प्राइस गिरा लेकिन वॉल्यूम भी गिरा तो यह एक्सॉशन है। इन सारे पैटर्न्स को पहचानने से आप ना सिर्फ फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं, बल्कि ट्रेंड रिवर्सल्स की भी सटीक पहचान कर सकते हैं। लेखक इन सभी सिचुएशंस को एक वॉल्यूम प्लस प्राइस मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट करती है, जिसमें 3 प्राइस मूव्स यानी अप, डाउन और साइडवेज, और 3 वॉल्यूम बिहेवियर्स यानी इंक्रीज, डिक्रीज और फ्लैट, इनके कॉम्बिनेशन से 9 सिचुएशंस बनती है। और हर सिचुएशन एक अलग सिग्नल देती है। जब आप हर मूव को इस मैट्रिक्स के अनुसार जांचना शुरू करते हैं, तो आप चार्ट्स को एक सामान्य ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सपर्ट की तरह पढ़ते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम क्लाइमैक्स की,
ये वो सिचुएशन होती है जब कोई मूवमेंट अपने क्लाइमैक्स पर हो, सबको लग रहा हो कि अब तो ये अनस्टॉपेबल है, और वहीं पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। और यही से अक्सर ट्रेंड का अंत भी शुरू होता है। वॉल्यूम क्लाइमैक्स दो तरह के होते हैं। पहला है बाइंग क्लाइमैक्स, जब बहुत बड़ी संख्या में लोग खरीदते हैं, वॉल्यूम अत्यधिक हो जाता है लेकिन प्राइस नई ऊंचाई नहीं बना पाता। इन सारे पैटर्न्स को पहचानने से आप न सिर्फ फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं, बल्कि ट्रेंड रिवर्सल्स की भी सटीक पहचान कर सकते हैं। लेखक इन सभी सिचुएशंस को एक वॉल्यूम प्लस प्राइस मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट करती है, जिसमें 3 प्राइस मूव्स यानी अप, डाउन और साइडवेज, और 3 वॉल्यूम बिहेवियर्स यानी इंक्रीज, डिक्रीज और फ्लैट, इनके कॉम्बिनेशन से 9 सिचुएशंस बनती है, और हर सिचुएशन एक अलग सिग्नल देती है। जब आप हर मूव को इस मैट्रिक्स के अनुसार जांचना शुरू करते हैं, तो आप चार्ट्स को एक सामान्य ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सपर्ट की तरह पढ़ते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम क्लाइमैक्स की। ये वो सिचुएशन होती है जब कोई मूवमेंट अपने क्लाइमैक्स पर हो, सबको लग रहा हो कि अब तो ये अनस्टॉपेबल है, और वहीं पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, और यही से अक्सर ट्रेंड का अंत भी शुरू होता है। वॉल्यूम क्लाइमैक्स दो तरह के होते हैं। पहला है बाइंग क्लाइमैक्स, जब बहुत बड़ी संख्या में लोग खरीदते हैं, वॉल्यूम अत्यधिक हो जाता है लेकिन प्राइस नई ऊंचाई नहीं बना पाता। दूसरा है सेलिंग क्लाइमैक्स, जब बहुत बड़ी संख्या में लोग डर कर बेचते हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन प्राइस नई लो नहीं बना पाता। ये दोनों सिचुएशंस पॉसिबल रिवर्सल का संकेत देती है। लेखक एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देती है। अगले 10 ट्रेड्स में आप सिर्फ 3 चीजें देखें। पहला, प्राइस मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। दूसरा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है या स्टेबल है। और तीसरा, क्या यह मूवमेंट पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस को पार कर रहा है। इन 3 बातों का मिलान करें और देखिए कितनी बार आपने सटीक डिसीजन लिया। आप पाएंगे कि वॉल्यूम आपको वो क्लैरिटी देता है जो केवल प्राइस कभी नहीं दे सकता। और इस चैप्टर की सबसे पावरफुल सीख यही है, प्राइस टेल्स यू द लाई, वॉल्यूम टेल्स यू द ट्रूथ। चैप्टर 4 भाग 2, वॉल्यूम एनोमलीज, स्टॉप हंटिंग और वीएपी। चौथे चैप्टर का दूसरा भाग उन सटल सिग्नल्स की बात करता है जिन्हें ज्यादातर ट्रेडर्स अनदेखा कर देते हैं, और वहीं से नुकसान की शुरुआत होती है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में सिर्फ बड़े स्पाइक्स या गिरावट ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे बदलाव, इरेगुलरिटीज और कंसिस्टेंसी की कमी भी बहुत कुछ कहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक स्टॉक देखा जो हर दिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, प्राइसेस स्टेबल तरीके से बढ़ रही हैं, कोई ड्रामेटिक कैंडल्स नहीं बन रही, और वॉल्यूम भी लगभग बराबर बना हुआ है। पहली नजर में ये एक हेल्दी अप ट्रेंड दिखता है, लेकिन लेखक कहती है कि स्टेबल वॉल्यूम में स्टेडी राइज एक रुकावट का संकेत हो सकता है, क्योंकि जब किसी अप ट्रेंड में वॉल्यूम स्टेबल होता है, इसका मतलब है कि ना तो नई खरीदारी आ रही है, ना ही पुरानी बिकवाली हो रही है। ये एक इनडिसीजन की सिचुएशन है, और यह दर्शाता है कि शायद मार्केट अब कंसोलिडेशन या रिवर्सल की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस की। यह तब होता है जब प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे से सहमत नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक हर दिन नई हाई बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम हर दिन कम होता जा रहा है। यह डाइवर्जेंस एक क्लियर सिग्नल है कि ट्रेंड में दम नहीं बचा। इसी तरह अगर प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसका मतलब है सेलिंग थक चुकी है और एक बाउंस बैक आ सकता है। एक बहुत दिलचस्प तथ्य जो लेखक यहां शेयर करती है वो ये है कि सभी बड़े रिवर्सल से पहले डाइवर्जेंस आता है, या तो वॉल्यूम में या फिर प्राइस और वॉल्यूम के तालमेल में। यानी अगर आप डाइवर्जेंस को समझ गए तो रिवर्सल की पहचान सबसे पहले आपको ही होगी। लेखक एक नई सोच भी देती है। जब आप वॉल्यूम देखें तो सिर्फ ये ना देखें कि कितना वॉल्यूम आया, बल्कि ये देखें कि कब आया और किस प्राइस एक्शन के साथ आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैंडल बहुत लंबी है, मारूबोजू जैसी, लेकिन वॉल्यूम कम है, ये एक फेक मूव है। और अगर एक छोटी रिजेक्शन कैंडल पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ये बिग प्लेयर्स की एंट्री या एग्जिट का संकेत हो सकता है। लेखक इन चीजों को वॉल्यूम एनोमलीज कहती है, यानी वॉल्यूम का बिहेवियर सामान्य से हटकर, और ऐसे एनोमलीज अक्सर बड़े मूव से पहले आते हैं। अब बात करते हैं स्टॉप हंटिंग की। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि अचानक प्राइस कुछ टिक्स नीचे जाकर वापस ऊपर चला आता है, क्योंकि वहां रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होते हैं। बड़े प्लेयर्स उन स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करवाने के लिए प्राइस को जबरदस्ती वहां तक धकेलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम स्पाइक आता है। अगर आपने स्टॉप हंटिंग को पहचानना सीख लिया तो आप ना केवल लॉस से बच सकते हैं, बल्कि उसी मूव पर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं।
और इसके लिए आपको देखना होगा कि अचानक प्राइस में तेज गिरावट आई, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा और अगली कैंडल तुरंत रिकवरी दिखा रही है। ये तीनों सिग्नल्स मिलकर बताते हैं कि ये एक मैनिपुलेटेड मूव था और अब प्राइस उल्टा जाने वाला है। अब बात करते हैं एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की, जिसे वॉल्यूम एट प्राइस यानी वैप कहते हैं। अब तक जो वॉल्यूम आप देख रहे थे वह होता है वॉल्यूम ओवर टाइम, यानी हर कैंडल के नीचे जो बार होता है वह उस टाइम का वॉल्यूम दिखाता है। लेकिन वैप बताता है कि किस प्राइस लेवल पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ, यानी किस लेवल पर सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई। वैप से आपको यह समझ आता है कि कौन से प्राइस लेवल्स पर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव थे, और ये इंफॉर्मेशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिखे कि 120 के लेवल पर बहुत सारा वॉल्यूम हुआ है, तो समझिए कि वहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स की पोजीशंस हैं और प्राइस वहां आने पर जरूर रिएक्ट करेगा। लेखक इसे वॉल्यूम वॉल्स कहती है, यानी ऐसे प्राइस लेवल्स जहां वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि वो दीवार बन जाते हैं प्राइस को रोकने या मोड़ने के लिए। इसी से जुड़ा एक और बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम गैप्स। ये वो प्राइस रेंज होती है जहां लगभग कोई वॉल्यूम नहीं हुआ। जब प्राइस ऐसे गैप्स में आता है तो वो बहुत तेजी से मूव करता है, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं होते। लेखक कहती है वॉल्यूम गैप्स आर हाईवेज, प्राइस फ्लाइज थ्रू देम। तो जब भी आप देखें कि वैप चार्ट पर किसी रेंज में वॉल्यूम बहुत कम है और प्राइस उस रेंज में प्रवेश करता है, तो समझे जाइए कि एक तेज मूव आने वाला है। इस पूरे चैप्टर का सार समझते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट्स को पकड़ने का एकमात्र तरीका है वॉल्यूम को साथ में पढ़ना। डाइवर्जेंसेस और एनोमलीज रिवर्सल के संकेत हैं। वॉल्यूम क्लाइमैक्स अक्सर ट्रेंड के अंत का ऐलान होता है। वीएपी आपको दिखाता है कि कहां असली लड़ाई हुई थी। वॉल्यूम गैप्स प्राइस को तेजी से मूव करवाते हैं और स्टॉप हंटिंग को समझकर आप नुकसान से बच सकते हैं। लेखक हमें यह सिखाती है कि हर वॉल्यूम बार एक कहानी सुनाता रहे, कभी पैनिक की, कभी ग्रीड की, कभी मैनिपुलेशन की और कभी एग्जॉस्शन की। लेकिन अगर आप उस कहानी को ध्यान से सुनना सीख गए तो आप चार्ट पर हो रही हर चाल को डिकोड कर सकते हैं। चैप्टर 5 भाग 1 अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द रियल गेम ऑफ स्मार्ट मनी। 5वें चैप्टर का पहला भाग उस खास विषय पर रोशनी डालता है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ नाम से जानते हैं, लेकिन उसके पीछे के साइंस को नहीं समझते, और वो है अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। लेखक बताती है कि ये दो वर्ड्स केवल फैंसी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि मार्केट के अंदर चल रही बड़े प्लेयर्स की असली प्लानिंग को उजागर करते हैं। और अगर आप इन फेजेस को ठीक से पढ़ना सीख गए तो आप उसी बोट में सवार हो सकते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस बैठी होती हैं। शुरुआत करते हैं एक्यूमुलेशन से। एक्यूमुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्मार्ट मनी धीरे धीरे बिना हल्ला किए पोजीशंस बनाती है। ये तब होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा हो और अब स्मार्ट मनी मानती है कि बॉटम बन चुका है, लेकिन वो एकदम से बाय नहीं करती क्योंकि तब प्राइस उड़ जाएगा। वो क्या करती है? धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से रिटेल सेलिंग को एब्सॉर्ब करती है। लेखक इस एंटायर फेज को एक क्वाइट बैटलफील्ड कहती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, प्राइस साइडवेज चल रहा होता है, वॉल्यूम कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको कुछ सटल क्लूज मिलते हैं। जैसे जैसे प्राइस एक रेंज में घूमता है, नीचे की तरफ विक्स वाली कैंडल्स ज्यादा होती है जो रिजेक्शन दिखाती है। किसी किसी दिन वॉल्यूम में अचानक स्पाइक आता है, लेकिन प्राइस ज्यादा नहीं गिरता, यानी बाइंग एब्जॉर्ब हो रही है। और सबसे बड़ी बात, प्राइस लोअर लो नहीं बना रहा, लेकिन वॉल्यूम एक्टिव बना हुआ है। इसका मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है। लेखक बताती है कि एक्यूमुलेशन को पहचानना मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जो ट्रेडर इस पेशेंस को सीख लेता है वही ब्रेकआउट से पहले एंट्री ले सकता है, यानी मैक्सिमम रिवॉर्ड कमा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे फेज की, जो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक एक्यूमुलेशन का उल्टा होता है। ये वो फेज है जब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस धीरे धीरे रिटेल ट्रेडर्स को बेचती है बिना पैनिक क्रिएट किए। ये फेज तब आता है जब प्राइस ने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा दिया होता है, लोग बुलिश हो जाते हैं, न्यूज अच्छी होती है और आम ट्रेडर्स सोचते हैं कि अभी और ऊपर जाएगा। यहीं पर स्मार्ट मनी अपनी चाल चलती है। वो हाई पर बेचने लगती है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट को गिरने नहीं देती बल्कि उसे स्टेबल रखती है ताकि ज्यादा लोग खरीदारी करते रहे। यही रीजन है कि इस फेज को स्मार्ट अनलोडिंग भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानने के कुछ क्लियर सिग्नल्स लेखक हमें देती है। पहला,
वॉल्यूम स्पाइक्स के साथ साइडवेज मूवमेंट, यानी हैवी सेलिंग हो रही है लेकिन प्राइस नहीं गिर रहा। दूसरा, लॉन्ग अपर विक्स वाली कैंडल्स जो सेलिंग प्रेशर दिखाती है। तीसरा, प्राइस बार बार रेजिस्टेंस को टच करता है लेकिन ब्रेक नहीं करता, इसका मतलब ऊपर डिमांड नहीं बची। डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल हिस्सा होता है अप थ्रस्ट, यानी एक फाइनल ब्रेकआउट जैसा मूव जो फेक होता है। इसमें प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, ब्रेकआउट दिखाता है, लोग फोमो में खरीदते हैं और तुरंत बाद प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। लेखक कहती है, अप थ्रस्ट इज द अल्टीमेट ट्रैप, द लास्ट ट्रिक ऑफ द स्मार्ट मनी टू ऑफलोड एट द हाईएस्ट प्राइस। इस पूरे अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। आपको यह समझ आता है कि मार्केट ट्रेंडिंग क्यों होता है और कब ट्रेंड खत्म होता है। लेखक इस चैप्टर में मार्केट साइकिल ऑफ वीपीए का एक फ्रेमवर्क देती है। पहला है अक्यूमुलेशन फेज, जिसमें प्राइस लो पर होता है, साइडवेज मूव करता है और वॉल्यूम इरेगुलर होता है। दूसरा है मार्कअप फेज, जिसमें स्मार्ट मनी की बाइंग पूरी हो जाती है, अब प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ता है, हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें प्राइस हाई पर पहुंचता है, साइडवेज मूवमेंट शुरू होता है और स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशन सेल करती है। चौथा है मार्क डाउन फेज, जिसमें सेलिंग पूरी होते ही प्राइस गिरने लगता है और तेजी से लोअर लोज बनते हैं। अगर आप इन फेजेस को चार्ट पर पहचान ले तो आप ना सिर्फ अच्छे एंट्री पॉइंट्स पकड़ सकते हैं बल्कि एग्जिट भी सही समय पर कर सकते हैं, जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं कर पाते। लेखक एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कहती है, ये साइकिल हर चार्ट पर, हर टाइम फ्रेम पर रिपीट होता है, बस आपको उसे पहचानने की स्किल चाहिए। अब बात करते हैं इन फेजेस में वॉल्यूम का बिहेवियर कैसा होता है। अक्यूमुलेशन में वॉल्यूम इररेगुलर होता है, कभी स्पाइक कभी काम। मार्कअप में वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन हेल्दी पैटर्न में, यानी अप डेज पर ज्यादा वॉल्यूम और पुल बैक डेज पर कम वॉल्यूम। डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम फिर इररेगुलर होता है, हैवी कैंडल्स, बड़े विक्स, और मार्कडाउन में वॉल्यूम पैनिक सेलिंग के रूप में बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने देखा कि एक स्टॉक पिछले 20 दिनों से एक नैरो रेंज में घूम रहा है और बीच बीच में वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्पाइक करता है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाता। ये अक्यूमुलेशन का संकेत हो सकता है। और अब अचानक एक इन प्राइस ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम उस दिन पिछले महीने में सबसे ज्यादा होता है। तो ये कॉन्फर्मेशन है कि अक्यूमुलेशन फेज खत्म हुआ और अब मार्कअप शुरू हुआ। जो ट्रेडर अक्यूमुलेशन के वक्त एंटर कर गया होता वो उस इनिशियल ब्रेकआउट को पकड़ पाता, जो बाकी ट्रेडर्स के लिए बहुत देर से दिखता है। लेखक ये भी बताती है कि ये पैटर्न चाहे 5 मिनट चार्ट हो या वीकली चार्ट, हर जगह दिखाई देता है। और यही वीपीए की सबसे बड़ी ताकत है कि ये टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ये यूनिवर्सल है, ये बाजार की भाषा है जो हमेशा एक जैसी रहती है। चाहे आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स देख रहे हो या किसी मिड कैप कंपनी को, स्मार्ट मनी हमेशा यही साइकिल फॉलो करती है और वॉल्यूम हमेशा उसकी कहानी बताता है। चैप्टर 5, भाग 2, हिडन बाइंग, हिडन सेलिंग और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का साइंस। अब तक हमने अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फेजेस को समझा, लेकिन वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की असली गहराई वहां शुरू होती है, जहां वॉल्यूम और प्राइस एक दूसरे के साथ एक अदृश्य डायलॉग करते हैं और उस डायलॉग में हिडन इंटेंशंस छुपी होती है, यही सिर्फ वॉल्यूम पढ़कर ही समझा जा सकता है। लेखक इस पार्ट में यह क्लियरली बताती है कि प्राइस और वॉल्यूम को आइसोलेटेड रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी होता है, यानी उनका पिछला बिहेवियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और कैंडल्स का सीक्वेंस, ये सब मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चार्ट पर लगातार 3 बुलिश कैंडल्स दिख रही है और हर अगली कैंडल का वॉल्यूम घटता जा रहा है, तो पहली नजर में यह बुलिश सिग्नल लगता है। लेकिन लेखक कहती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम पीछे हट रहा है, यानी डिमांड खत्म हो रही है, और इसे वह नो डिमांड रैली कहती है। यह वही मोमेंट होता है जब अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स एक्साइटेड होते हैं और स्मार्ट मनी क्वाइटली बाहर निकल रही होती है। इसका उल्टा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर 3 बेरिश कैंडल्स बनी और हर अगली कैंडल का वॉल्यूम घटता गया, तो इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। बाजार गिर तो रहा है लेकिन उसमें दम नहीं बचा, और इसे फॉलिंग वॉल्यूम इन डाउन ट्रेंड कहते हैं, जो रिवर्सल से पहले का संकेत हो सकता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देती है कि वॉल्यूम को तब ऑब्जर्व करिए जब वो नॉर्मल बिहेवियर से हटकर कुछ दिखाए, यानी सडन स्पाइक्स, अनयूजुअल ड्रॉप्स या कंसिस्टेंट डाइवर्जेंस। यही वो मोमेंट्स होते हैं जो सबसे वैल्यूएबल सिग्नल्स देते हैं। अब बात करते हैं हिडन सेलिंग और हिडन बाइंग के कॉन्सेप्ट की।
ये वो सिचुएशन होती है जहां प्राइस मूवमेंट एक तरफ दिख रही होती है, लेकिन वॉल्यूम उस मूव को रिजेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुलिश कैंडल बनी है, लोग एक्साइटेड हो गए, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और कैंडल की क्लोजिंग बॉडी बिल्कुल बीच में है, यानी ना हाई पर क्लोज हुआ ना लो पर। इसका मतलब है सेलिंग हिडन है, यानी बायर्स ने पुश किया लेकिन सेलर्स ने क्वाइटली बिकवाली कर दी और प्राइस को नीचे खींच लिया। और इसका रियल वर्ल्ड यूज ये है कि ये टेक्निक आपको फेक ब्रेकआउट्स और ट्रैप से बचा सकती है। लेखक एक गोल्डन सिग्नल देती है जिसे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट एनालिसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने कितना एफर्ट यानी वॉल्यूम लगाया और उसका रिजल्ट यानी प्राइस मूव क्या आया। अगर एफर्ट हाई है लेकिन रिजल्ट कम है तो इसमें फ्रिक्शन है, यानी विरोध हो रहा है। और अगर एफर्ट कम है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है तो ये इम्बैलेंस है, यानी एक तरफा कंट्रोल। इसी से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में किसने ताकत दिखाई, बायर्स ने या सेलर्स ने। फॉर एग्जाम्पल, एक भारी दरवाजा खोलने के लिए अगर आपने बहुत ज्यादा जोर लगाया लेकिन दरवाजा थोड़ा ही खुला तो इसका मतलब है कि कोई दूसरी तरफ से रोक रहा है। यही होता है हाई वॉल्यूम बट स्मॉल प्राइस मूव, और इसी प्रिंसिपल को चार्ट्स पर अप्लाई करना होता है। लेखक ये भी बताती है कि जब वॉल्यूम अचानक बहुत कम हो जाता है, यानी वॉल्यूम ड्राइंग, तो ये मार्केट के इनडिसीजन का संकेत होता है। वॉल्यूम सूखने का मतलब है मार्केट एक डायरेक्शन में एनर्जी गैदर कर रहा है, जैसे पहाड़ पर से पानी गिरने से पहले एकदम शांत हो जाता है और फिर अचानक बहाव शुरू होता है। इसलिए जब चार्ट्स में वॉल्यूम ड्राई अप देखें, खासकर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, तो समझ जाइए कि एक बड़ा मूव आने वाला है। वीपीए एनालिसिस सिर्फ एंट्री सिग्नल्स देने के लिए नहीं है, बल्कि इससे एग्जिट पॉइंट्स, ट्रैप जोन्स और ट्रेंड रिवर्सल्स को भी पहले से पहचाना जा सकता है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी और व्यावहारिक सीख है। चैप्टर 6 भाग 1, ट्रेंड की सच्चाई को वॉल्यूम से परखना। हर ट्रेडर के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, क्या ये ट्रेंड असली है या फेक? और इसी सवाल का सबसे ऑनेस्ट जवाब वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस देता है। लेखक इस चैप्टर में यह बताती हैं कि ट्रेंड की सच्चाई को परखने का सबसे सटीक तरीका वॉल्यूम के बिहेवियर को डिकोड करना है। जब मार्केट में कोई ट्रेंड बनता है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, उसमें एक एनर्जी फ्लो होता है। यह एनर्जी दिखती है प्राइस मूवमेंट में, लेकिन महसूस होती है पानी में ही होती है, वॉल्यूम के थ्रू। और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वह नहीं होता जो बस तेजी से चलता जाए, बल्कि वह होता है जिसमें प्राइस और वॉल्यूम की हार्मनी हो, यानी जब प्राइस बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़े और जब करेक्शन आए तो वॉल्यूम घटे। लेखक एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से शुरुआत करती है, प्राइस कंफर्म्स ट्रेंड बट वॉल्यूम वैलिडेट्स इट। यानी प्राइस से आप ट्रेंड को पहचानते हैं, लेकिन वॉल्यूम आपको बताता है कि ये ट्रेंड टिकेगा या नहीं। अगर एक अप ट्रेंड शुरू होता है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता है तो ये हेल्दी ट्रेंड है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम लगातार घट रहा है तो ये एक वीक रैली हो सकती है जिसमें स्मार्ट मनी शामिल नहीं है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सेलिंग स्ट्रांग है, लेकिन अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर कमजोर हो रहा है और रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन रही है। लेखक वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन जोन्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है, जो बेहद प्रैक्टिकल है। ये है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां ट्रेंड की सच्चाई सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्रेकआउट देखा, रेजिस्टेंस टूटा और प्राइस ऊपर गया, लेकिन अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम हाई नहीं है तो वो ब्रेकआउट नकली है। वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन जोन में आपको देखना होता है कि प्राइस मूवमेंट को एक्चुअल सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। क्या वॉल्यूम उस प्राइस मूव को जस्टिफाई कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो चाहे प्राइस कितना भी अट्रैक्टिव लगे, उसमें मत फंसिए। लेखक यह भी बताती है कि ट्रेंड में पॉजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो मोमेंट्स जब प्राइस रुक जाता है और एकदम फ्लैट हो जाता है, और उनका कहना है पॉज इज नॉट साइलेंस, इट इज प्रेपरेशन। वॉल्यूम हमें बताता है कि ये पॉज एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्राइस साइडवेज है और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है तो स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री ले रही है, और अगर प्राइस साइडवेज है लेकिन वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है और कैंडल्स में रिजेक्शन दिख रहा है तो स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट कर रही है। यानी ट्रेंड के पॉजेज में वॉल्यूम एनालिसिस आपको अंदर की पिक्चर दिखाता है जब बाकी ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेखक वॉल्यूम ट्रेंड डाइवर्जेंस का एक पावरफुल इंसाइट देती है। यह तब होता है जब प्राइस और वॉल्यूम अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है,
या प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम स्टेबल है। ऐसी डाइवर्जेंस आपको अलर्ट करती है कि कुछ गड़बड़ है, और ये डाइवर्जेंस रिवर्सल का पहला सिग्नल होती है, खासकर जब वो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो। एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझिए कि एक क्राउड एक तरफ भाग रही है लेकिन उनका एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या वो ज्यादा दूर तक भाग पाएंगे? नहीं। यही होता है प्राइस मूव विदाउट वॉल्यूम, एक हॉलो मूव जो कभी भी टूट सकता है। अब बात करते हैं क्लाइमैक्टिक वॉल्यूम मूव्स की। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब वॉल्यूम अचानक एक्सप्लोड करता है, जैसे किसी कैंडल पर एबनॉर्मल वॉल्यूम आ जाए। अगर ये क्लाइमैक्स कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल हो तो समझिए गेम पलट गया है। सेलर्स ने बायर्स को ट्रैप कर लिया है, या बायर्स ने सेलर्स को। क्लाइमैक्टिक वॉल्यूम के बाद मार्केट में रिवर्सल बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, एक अप ट्रेंड चल रहा है, फिर एक दिन अचानक प्राइस बहुत ऊंचा जाता है और कैंडल की विक बहुत लंबी होती है। वॉल्यूम उस दिन एक्सप्लोड करता है। इसका मतलब है बायर्स ने एग्जॉस्शन दिखा दी। अब या तो ट्रेंड रुकेगा या पलटेगा। और इसी तरह डाउन ट्रेंड में जब प्राइस गिरते गिरते एक दिन बहुत नीचे चला जाता है और कैंडल एक लॉन्ग विक बनाता है, तो सेलर्स थक गए हैं और बायर्स वापसी के लिए रेडी है। लेखक कहती है कि हर ट्रेंड का अंत इसी क्लाइमैक्टिक मोमेंट से शुरू होता है, और जो ट्रेडर इसे पढ़ना सीख जाता है वह सबसे पहले बाहर निकलता है या सबसे पहले एंट्री करता है। वॉल्यूम वह आईना है जिसमें ट्रेंड का असली चेहरा दिखता है। चैप्टर 6, भाग 2, पुल बैक वर्सेस रिवर्सल और मल्टी टाइम फ्रेम वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक ये है कि आप एक सिंपल पुल बैक और एक जेन्युइन रिवर्सल में फर्क कर सकते हैं। और यही वह स्किल है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को नहीं आती, और इसी की वजह से वो या तो ट्रेंड से जल्दी बाहर निकल जाते हैं या गलत समय पर होल्ड करते रहते हैं। मान लीजिए मार्केट एक स्टेबल अप ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और कैंडल्स लगातार हायर हाइज बना रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी सरफेस पर सब अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर से एनर्जी खत्म हो रही है। ऐसे समय में स्मार्ट ट्रेडर्स सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि यह एक वॉल्यूम फेड आउट सिग्नल हो सकता है जो बताता है कि ट्रेंड अब कमजोर हो रहा है। यही प्रिंसिपल पुलबैक्स पर भी अप्लाई होता है। मान लीजिए ट्रेंड ऊपर की तरफ है और अचानक मार्केट में हल्की सी गिरावट आती है। अगर इस पुलबैक के दौरान वॉल्यूम बहुत कम है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये नॉर्मल करेक्शन है। लेकिन अगर पुलबैक के दौरान वॉल्यूम अचानक बढ़ जाए और कैंडल्स बहुत लंबी हो जाए तो समझ जाइए यह हल्की गिरावट नहीं बल्कि ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। लेखक यहां एक बहुत बारीक लेकिन बेहद काम की बात बताती है। पुलबैक में वॉल्यूम कम होता है क्योंकि लोग सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, जबकि रिवर्सल में वॉल्यूम हाई होता है क्योंकि बड़ी मात्रा में पोजीशंस बंद हो रही होती है और दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड शुरू हो रहे होते हैं। यही वो डिफरेंस है जो एक एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग करता है। लेखक वॉल्यूम गैप्स का कॉन्सेप्ट यहां भी लाती है। इसका मतलब है वॉल्यूम का अचानक से गायब हो जाना। मान लीजिए मार्केट में एक लंबा अपट्रेंड चल रहा है और फिर अचानक एक दिन वॉल्यूम बिल्कुल गायब हो जाता है, जैसे बायर्स ही नहीं बचे। यह सिचुएशन बताती है कि ट्रेंड में पार्टिसिपेशन खत्म हो गई है, और यही मोमेंट होता है जहां ट्रेंड वनरेबल हो जाता है। वॉल्यूम गैप्स एक वार्निंग साइन होते हैं जो बताते हैं कि इस सन्नाटे के बाद जो भी मूव आता है वो अक्सर बहुत तेज और डिसाइसिव होता है। इसलिए जब भी चार्ट में वॉल्यूम अचानक डिप करे, अलर्ट हो जाइए। कंसोलिडेशन फेजेस को लेकर भी लेखक एक इंपॉर्टेंट बात कहती है। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि जब मार्केट साइडवेज चल रहा है तब कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन असल में कंसोलिडेशन के दौर में ही असली ड्रामा लिखा जा रहा होता है। अगर कंसोलिडेशन के दौरान वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है और कैंडल्स टाइट हो रही है तो अक्यूमुलेशन हो रहा है, स्मार्ट मनी क्वाइटली खरीदारी कर रही है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन के दौरान वॉल्यूम स्पाइक करता है और कैंडल्स रिजेक्शन दिखा रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट कर रही है। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स की वैलिडिटी भी वॉल्यूम से ही पता चलती है। अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है लेकिन वॉल्यूम लो है तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर कोई सपोर्ट टूटता है लेकिन वॉल्यूम लो है तो वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। लेखक यहां एक गोल्डन रूल देती है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। नो वॉल्यूम नो ट्रस्ट, यानी बिना वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन के किसी भी प्राइस मूव पर भरोसा मत करिए।
अब बात करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम वॉल्यूम एनालिसिस की, जो वीपीए की एक बेहद प्रैक्टिकल और एडवांस टेक्निक है। अगर आप वॉल्यूम को सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली चार्ट पर वॉल्यूम लो लग रहा है, लेकिन अगर आप आवरली चार्ट पर देखें तो वहां मैसिव स्पाइक्स दिख सकते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है। मल्टी टाइम फ्रेम वॉल्यूम एनालिसिस आपकी क्लैरिटी को डबल कर देता है और आपकी कॉन्फर्मेशन को और मजबूत बनाता है। लेखक इस चैप्टर का अंत एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर के साथ करती है कि वॉल्यूम कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। यह एक आर्ट है, एक लैंग्वेज है जिसे प्रैक्टिस से समझा जा सकता है। हर मार्केट का बिहेवियर अलग होता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा ट्रूथ बताता है। वॉल्यूम कोई गेसवर्क नहीं, यह फैक्ट बेस्ड सिग्नल है। इसलिए अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो वॉल्यूम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह आपके डिसीजन मेकिंग को कॉन्फिडेंट, प्रिसाइज और लॉजिकल बनाता है। वॉल्यूम के बिना आप सिर्फ अंदाजे से खेल रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम के साथ आप एक मास्टर की तरह ट्रेड करते हैं। चैप्टर 7 भाग 1 वॉल्यूम स्पाइक्स। मार्केट की सबसे बड़ी कहानी, बाजार में प्राइस एक्शन तो सब देखते हैं, लेकिन वॉल्यूम को समझकर जो ट्रेड करता है वही असली खिलाड़ी होता है। और इसी इनसाइट को आगे बढ़ाते हुए लेखक हमें इंट्रोड्यूस करती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जो हर ट्रेडर के लिए जानना बेहद जरूरी है, वॉल्यूम स्पाइक्स और उनका मतलब। मान लीजिए आप चार्ट पर एक स्टॉक देख रहे हैं और अचानक उस स्टॉक में एक दिन बहुत ही अनयूजुअल वॉल्यूम आ जाता है, यानी वॉल्यूम स्पाइक हो जाता है। अब सवाल उठता है, इसका मतलब क्या है? क्या यह किसी बड़ी बाइंग का संकेत है या पैनिक सेलिंग का? लेखक यहां साफ कहती है कि वॉल्यूम स्पाइक सिर्फ एक संकेत है कि कुछ असामान्य हो रहा है, लेकिन इसके सही मायने प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर ही समझने पड़ते हैं। वॉल्यूम स्पाइक एक तरह का इमोशनल बर्स्ट होता है, या तो ग्रीड का या फियर का, और यह बर्स्ट अक्सर टर्निंग पॉइंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक ने कई दिनों तक स्टेडी अप ट्रेंड में कैंडल्स बनाई। हर दिन वॉल्यूम एवरेज के आसपास था, लेकिन अचानक एक दिन प्राइस ऊपर की ओर तेजी से भागा और साथ में वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गया। अब ये वॉल्यूम स्पाइक दो बातों की ओर इशारा करता है, या तो नए बायर्स इंथुजियास्टिकली खरीदारी कर रहे हैं, या पुराने स्मार्ट ट्रेडर्स इस इंथुजियाज्म का फायदा उठाकर बेच रहे हैं। यहां प्राइस एक्शन आपकी मदद करता है। अगर वॉल्यूम स्पाइक के साथ कैंडल बहुत लंबी बुलिश बनी हो, लेकिन अगला दिन गैप डाउन या वीक कैंडल दिखाए, तो ये एग्जॉस्टन बाइंग थी, यानी बायर्स थक चुके हैं और स्मार्ट मनी निकल चुकी है। इसे क्लाइमैक्टिक वॉल्यूम कहते हैं, ऐसी बाइंग या सेलिंग जिसमें मार्केट का आखिरी जोर लगता है और इसके बाद अक्सर रिवर्सल देखने को मिलता है। यही प्रिंसिपल सेलिंग में भी लागू होता है। किसी स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है, लोग घबरा रहे हैं, फिर एक दिन पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है और वॉल्यूम अचानक स्पाइक कर जाता है। उस दिन प्राइस बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन क्लोजिंग के समय कैंडल एक लंबी विक के साथ ऊपर बंद होती है। अब यह संकेत है कि पैनिक में जो बेचना था वो बिक गया और स्मार्ट मनी एंट्री कर रही है। इसे सेलिंग क्लाइमैक्स कहते हैं और यह रिवर्सल का एक मजबूत संकेत होता है। वॉल्यूम स्पाइक्स हमेशा गेम चेंजर होते हैं कि मार्केट में कौन से इमोशंस हावी हैं और कौन प्लेयर्स अंदर या बाहर हो रहे हैं। लेखक वॉल्यूम स्पाइक जोन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, यानी वो की एरियाज जहां अगर वॉल्यूम स्पाइक होता है तो उसका सिग्नल और भी मजबूत हो जाता है। ये जोन्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स और न्यूज या अर्निंग्स इवेंट्स के आसपास। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक अपने पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ता है और उसी समय वॉल्यूम स्पाइक करता है तो यह एक हाई कन्विक्शन ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक किसी न्यूट्रल एरिया में वॉल्यूम स्पाइक करता है तो कॉशन जरूरी है, क्योंकि यह मैनिपुलेशन भी हो सकता है। इसलिए वॉल्यूम स्पाइक को आइसोलेटेड मत देखिए, उसे कॉन्टेक्स्ट के साथ एनालाइज कीजिए। अब बात करते हैं ट्रैप कैंडल्स की। ये ऐसी कैंडल्स होती है जो दिखने में बुलिश या बेरिश लगती है, लेकिन उनका वॉल्यूम स्पाइक कुछ और कहानी बताता है। मान लीजिए कोई कैंडल ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिखा रही है और वॉल्यूम भी हाई है, लेकिन अगले दिन प्राइस गिरता रहे और उस कैंडल के नीचे चला जाता है, तो ये ट्रैप था। ऐसे ट्रैप्स में वॉल्यूम स्पाइक ही क्लू होता है कि मूव सस्टेनेबल नहीं है। ब्रेकअवे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तब होता है जब कोई स्टॉक बहुत दिनों से एक रेंज में चल रहा होता है और फिर अचानक रेंज से बाहर निकलता है। उस ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम इतना स्पाइक करता है कि वो प्रीवियस कई दिनों के वॉल्यूम को पार कर जाता है। ऐसे ब्रेकअवे वॉल्यूम इवेंट्स रियल मूव्स होते हैं और इन पर ट्रेड करने से फायदा मिल सकता है।
लेखक एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ती है। वॉल्यूम स्पाइक हमेशा लार्ज कैंडल के साथ नहीं आता। कई बार प्राइस छोटी कैंडल में रह सकता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई होता है। ऐसे समय में कैंडल की इंटरनल स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। क्या वहां रिजेक्शन है? क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है? वॉल्यूम स्पाइक सिर्फ क्वांटिटी दिखाता है, उसकी क्वालिटी प्राइस एक्शन से समझनी पड़ती है। और वॉल्यूम स्पाइक्स को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है चार्ट्स पर एग्जाम्पल्स को खुद स्टडी करना। हर स्पाइक एक कहानी कहता है, कभी ग्रीड की, कभी फियर की, कभी मैनिपुलेशन की, और कभी जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की। जैसे जैसे आप वॉल्यूम स्पाइक्स को ऑब्जर्व करेंगे, पैटर्न्स दिखने लगेंगे जो आपको दूसरों से एक कदम आगे ले जाएंगे। चैप्टर 7, भाग 2, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन, एग्जॉशन और स्टेल्थ एक्यूमुलेशन। वॉल्यूम स्पाइक्स की बात करते समय एक और क्रिटिकल एलिमेंट सामने आता है जो फॉल्स ब्रेकआउट्स और वॉल्यूम की भूमिका से जुड़ा है, और यह समझना हर सीरियस ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। मान लीजिए कोई स्टॉक एक रेजिस्टेंस जोन को तोड़ रहा है। कैंडल बड़ी बनी है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, यानी एक क्लियर ब्रेकआउट दिखता है, लेकिन वॉल्यूम फ्लैट है या नॉर्मल है, तो समझ लीजिए यह ब्रेकआउट सस्पिशियस है। लेखक इसे ब्रेकआउट विदाउट बिलीफ कहती है, यानी प्राइस ने भले ही जोर मारा हो, लेकिन बिहाइंड द सीन्स स्मार्ट मनी ने उस मूव में हिस्सा नहीं लिया। ब्रेकआउट्स जो बिना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के होते हैं वो अक्सर टिकते नहीं। कई बार तो अगले दिन ही प्राइस वापस नीचे आ जाता है और कई छोटे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए जब भी ब्रेकआउट हो, वॉल्यूम की लैंग्वेज को सुनिए। अगर वॉल्यूम भी ब्रेकआउट के साथ स्पाइक करता है तो उस मूव में कन्विक्शन है। वॉल्यूम कंफर्मेशन एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हर मेजर मूव को वॉल्यूम से कंफर्म किया जाना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम ही लगातार बढ़ रहा है तो यह बुलिश कंफर्मेशन है। अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम साथ में बढ़ रहा है तो यह बेरिश कंफर्मेशन है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है तो समझिए रैली हॉलो है, उसमें दम नहीं है। वॉल्यूम कंफर्मेशन आपको ट्रैप से बचाता है और जेन्युइन मूव्स में विश्वास दिलाता है। अब बात करते हैं मल्टीपल वॉल्यूम स्पाइक्स की। कभी कभी एक स्पाइक आपको क्लियर सिग्नल नहीं देता, लेकिन 2 या 3 स्पाइक्स एक साथ एक जगह दिखें तो वो पावरफुल सिग्नल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक एक सपोर्ट जोन पर है और वहां पर लगातार 3 दिनों से कैंडल्स बन रही हैं। हर दिन वॉल्यूम एवरेज से ऊपर है और कैंडल्स रिजेक्शन दिखा रही हैं। इसका मतलब है वहां अक्यूमुलेशन हो रहा है। मल्टीपल वॉल्यूम स्पाइक्स एक जगह पर दिखे तो समझिए इंस्टीट्यूशंस वहां क्वाइटली पोजीशन बना रहे हैं। लेखक इसे स्टेल्थ अक्यूमुलेशन कहती है, यानी जब स्मार्ट मनी छिप कर स्लोली एंट्री कर रहा होता है और वॉल्यूम छोटे छोटे स्पाइक्स में बाहर आता है। जैसे ही मार्केट में थोड़ा एंथुसियाज्म आता है, प्राइस ब्रेकआउट करता है और रैली शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक स्मार्ट मनी ऑलरेडी पोजीशन ले चुका होता है। एग्जॉस्शन वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यह तब होता है जब एक ट्रेंड के आखिरी दौर में वॉल्यूम अचानक बहुत बढ़ जाता है, लेकिन प्राइस में मूवमेंट लिमिटेड होता है, यानी बायर्स या सेलर्स जोर लगाते हैं लेकिन प्राइस मूव नहीं कर पा रहा। मान लीजिए ट्रेंड के अंत में एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी, लेकिन अगला दिन साइडवेज या वीक कैंडल है। इसका मतलब है बायर्स थक चुके हैं। और लेखक बताती है कि एग्जॉस्शन वॉल्यूम रिवर्सल का संकेत होता है। इसे आप विक की मदद से भी समझ सकते हैं। एक लंबी अपर विक वाली कैंडल अगर वॉल्यूम स्पाइक के साथ बनती है तो वह एग्जॉस्शन का संकेत हो सकता है, यानी बायर्स ने जोर तो लगाया लेकिन सेलर्स ने उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया। वॉल्यूम क्लस्टर्स को भी समझना जरूरी है। वॉल्यूम क्लस्टर का मतलब है कुछ कैंडल्स पर लगातार हाई वॉल्यूम आना, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा। लेखक इसे एक न्यूट्रल बैटल की तरह एक्सप्लेन करती है, जहां बायर्स और सेलर्स दोनों जोर आजमा रहे हैं, लेकिन कोई डिसाइसिव मूव नहीं निकल रहा। ये क्लस्टर जोन्स बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का बेस बनते हैं। अगर ऐसे वॉल्यूम क्लस्टर सपोर्ट पर बने तो वह एक लॉन्च पैड बन सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस पर बने तो रिवर्सल का संकेत भी हो सकते हैं। लेखक कैंडल और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को भी डीपर एक्सप्लेन करती है। बिग कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम मीन्स कन्विक्शन मूव। बिग कैंडल प्लस लो वॉल्यूम मीन्स ट्रैप और मैनिपुलेशन। स्मॉल कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम मीन्स अब्जॉर्प्शन और रिवर्सल सिग्नल, और स्मॉल कैंडल प्लस लो वॉल्यूम मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट। इससे आप हर कैंडल को एक मैसेज की तरह पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम उस मैसेज की इंटेंसिटी बताता है, तो वह एग्जॉस्शन का संकेत हो सकता है, यानी बायर्स ने जोर तो लगाया लेकिन सेलर्स ने उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया। वॉल्यूम क्लस्टर्स को भी समझना जरूरी है। वॉल्यूम क्लस्टर का मतलब है
कुछ कैंडल्स पर लगातार हाई वॉल्यूम आना, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा। लेखक इसे एक न्यूट्रल बैटल की तरह एक्सप्लेन करती है, जहां बायर्स और सेलर्स दोनों जोर आजमा रहे हैं, लेकिन कोई डिसाइसिव मूव नहीं निकल रहा। ये क्लस्टर जोन्स बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का बेस बनते हैं। अगर ऐसे वॉल्यूम क्लस्टर्स सपोर्ट पर बने तो वह एक लॉन्च पैड बन सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस पर बने तो रिवर्सल का संकेत भी हो सकते हैं। लेखक कैंडल और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को भी डीपर एक्सप्लेन करती है। बिग कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम मीन्स कन्विक्शन मूव। बिग कैंडल प्लस लो वॉल्यूम मीन्स ट्रैप और मैनिपुलेशन। स्मॉल कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम मीन्स अब्जॉर्प्शन और रिवर्सल सिग्नल, और स्मॉल कैंडल प्लस लो वॉल्यूम मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट। इससे आप हर कैंडल को एक मैसेज की तरह पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम उस मैसेज की इंटेंसिटी बताता है, तो वो एग्जॉस्शन का संकेत हो सकता है, यानी बायर्स ने जोर तो लगाया लेकिन सेलर्स ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। वॉल्यूम क्लस्टर्स को भी समझना जरूरी है। वॉल्यूम क्लस्टर का मतलब है कुछ कैंडल्स पर लगातार हाई वॉल्यूम आना, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा। लेखक इसे एक न्यूट्रल बैटल की तरह एक्सप्लेन करती है, जहां बायर्स और सेलर्स दोनों जोर आजमा रहे हैं, लेकिन कोई डिसाइसिव मूव नहीं निकल रहा। ये क्लस्टर जोन्स बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का बेस बनते हैं। अगर ऐसे वॉल्यूम क्लस्टर्स सपोर्ट पर बने तो वो एक लॉन्च पैड बन सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस पर बने तो रिवर्सल का संकेत भी हो सकते हैं। लेखक कैंडल और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को भी डीपर एक्सप्लेन करती है। बिग कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम means conviction move. Big candle plus low volume means trap or manipulation. Small candle plus high volume means absorption or reversal signal. और small candle plus low volume means lack of interest. इससे आप हर कैंडल को एक मैसेज की तरह पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम उस मैसेज की इंटेंसिटी बताता है। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि वॉल्यूम स्पाइक्स को समझने की कला धीरे धीरे आती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको चार्ट्स देखना है, ऑब्जर्व करना है, और हर अनयूजुअल वॉल्यूम को समझने की कोशिश करनी है। वॉल्यूम स्पाइक एक टेलीस्कोप की तरह होता है, जो आपको भीड़ में से इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी दिखाता है। चैप्टर 8 भाग 1 मार्केट के 4 फेजेस। वॉल्यूम का ब्लूप्रिंट। जब एक ट्रेडर वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस को गहराई से समझने लगता है तो अगला लॉजिकल स्टेप होता है वॉल्यूम के पैटर्न्स के जरिए मार्केट के डिफरेंट फेजेस को पहचानना। और लेखक इस चैप्टर में हमें बताती है कि मार्केट कोई रैंडम जगह नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर में चलता है, और वॉल्यूम उस स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। मार्केट आमतौर पर 4 मेजर फेजेस में डिवाइड होता है: अक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और मार्कडाउन फेज। इन चारों फेजेस को सिर्फ प्राइस देखकर पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप वॉल्यूम को भी जोड़ते हैं तो यह पहचानना काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अक्यूमुलेशन फेज की। यह वो समय होता है जब बड़ी इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली स्टॉक्स को खरीद रही होती है, लेकिन प्राइस ज्यादा मूव नहीं करता, क्योंकि अगर वो एक साथ बहुत खरीदे तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे शांति से बाइंग करते हैं। वॉल्यूम इस फेज में थोड़ा अबव एवरेज या स्टेबल रहता है, लेकिन कैंडल्स छोटी बनती है और प्राइस टाइट रेंज में चलता है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पीछे से इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली पोजीशंस बना रहे होते हैं। वॉल्यूम यहां हमें क्या बताता है? अगर कैंडल्स छोटी है, प्राइस साइडवेज है, लेकिन कुछ कुछ दिनों में हाई वॉल्यूम कैंडल्स बनती है, तो समझ लीजिए अक्यूमुलेशन हो रहा है। जैसे ही डिमांड सफिशिएंट हो जाती है, प्राइस ब्रेकआउट करता है और शुरू होता है मार्कअप फेज। ये सबसे एक्साइटिंग फेज होता है, जहां पैसा बनता है, प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है और रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी तो पहले ही एंट्री कर चुका होता है। इस फेज में वॉल्यूम और प्राइस दोनों एक साथ बढ़ते हैं, और यही इस फेज की हेल्थी साइन है। जो ट्रेडर अक्यूमुलेशन के समय एंटर कर गया होता, वो इस इनिशियल ब्रेकआउट को पकड़ पाता, जो बाकी ट्रेडर्स के लिए बहुत देर बाद दिखता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो मार्कअप फेज का ठीक उल्टा होता है। लेखक बताती हैं कि जैसे ही प्राइस ने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा दिया और लोग बुलिश हो जाते हैं, न्यूज अच्छी होती है, आम ट्रेडर्स सोचते हैं कि अभी और ऊपर जाएगा। यहीं पर स्मार्ट मनी अपनी चाल चलती है। वो हाई पर बेचने लगती है, लेकिन धीरे धीरे। डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानने के कुछ क्लियर सिग्नल्स हैं। वॉल्यूम स्पाइक्स के साथ साइडवेज मूवमेंट, यानी हैवी सेलिंग हो रही है, लेकिन प्राइस नहीं गिर रहा। लॉन्ग अपर विक्स वाली कैंडल्स जो सेलिंग प्रेशर दिखाती है। प्राइस बार बार रेजिस्टेंस को टच करता है, लेकिन ब्रेक नहीं करता। और डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल हिस्सा होता है अप थ्रस्ट, यानी एक फाइनल ब्रेकआउट जैसा मूव जो फेक होता है।
प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, लोग फोमो में खरीदते हैं और तुरंत बाद प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। और चौथा है मार्क डाउन फेज, जब डिस्ट्रीब्यूशन पूरी हो जाती है, सेलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो प्राइस तेजी से गिरने लगता है और लोअर लोज बनते हैं। ये वो फेज होता है जहां जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन में फंस गए थे वो अब लॉस में निकलते हैं और पैनिक सेलिंग बढ़ती है, जिससे वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेखक एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कहती है, ये साइकिल हर चार्ट पर, हर टाइम फ्रेम पर रिपीट होता है। बस आपको उसे पहचानने की स्किल चाहिए, चाहे 5 मिनट चार्ट हो या मंथली चार्ट। अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन का ये पैटर्न हर जगह दिखता है और यही वीपीए की सबसे बड़ी ताकत है कि ये टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने देखा कि एक स्टॉक पिछले 20 दिनों से एक नैरो रेंज में घूम रहा है। बीच बीच में वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्पाइक करता है, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाता। ये अक्यूमुलेशन का संकेत हो सकता है। और अब अचानक एक दिन प्राइस ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम उस दिन पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा होता है। तो ये कंफर्मेशन है कि अक्यूमुलेशन फेज खत्म हुआ और मार्कअप शुरू हुआ। अगर आप अक्यूमुलेशन के वक्त एंटर कर गए होते तो आप उस इनिशियल ब्रेकआउट को पकड़ पाते, जो बाकी ट्रेडर्स को बहुत देर बाद दिखता है। लेखक यह भी सिखाती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन को अर्ली स्टेज में कैसे पहचाने, ताकि आप लॉसेस से बच सके। जैसे ही प्राइस एक लेवल से ऊपर ब्रेकआउट करता है लेकिन सस्टेन नहीं करता और नेक्स्ट डे इमीडिएटली गिरता है, तो समझ जाइए डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो चुका है। यही वो पॉइंट होता है जहां स्मार्ट ट्रेडर प्रॉफिट बुक करता है और बाकी लोग फंस जाते हैं। और इस पूरे चैप्टर की, इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि स्मार्ट मनी भी इंसानों की बनाई गई है। वो डरती है, वो चालाकी करती है और वो छिपती है, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा वॉल्यूम में दिखाई देती है। अगर आप वॉल्यूम को समझ गए तो आप उनका रास्ता पढ़ सकते हैं और वही ट्रेडिंग में असली जीत है। चैप्टर 8 भाग 2, वॉल्यूम से ट्रेडिंग सेटअप्स पकड़ना। जब हम मार्केट को वॉल्यूम के आधार पर एनालाइज करना सीख जाते हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप होता है वॉल्यूम के जरिए स्पेसिफिक ट्रेडिंग सेटअप्स को पकड़ना। और यही इस पार्ट की सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि लेखक यहां हमें यह समझाती है कि वॉल्यूम सिग्नल्स के जरिए एंट्रीज और एग्जिट्स को लॉजिकल और कॉन्फिडेंट बनाया जा सकता है, बशर्ते हम कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज ना करें। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकआउट और वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन की। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर ब्रेकआउट पर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो ब्रेकआउट फॉल्स निकलता है और प्राइस वापस रेंज में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस ब्रेकआउट के पीछे वॉल्यूम नहीं था। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की निशानी होती है कि कैंडल डिसाइसिव हो और उसके साथ वॉल्यूम में क्लियर स्पाइक हो। अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है और उस समय वॉल्यूम एवरेज से काफी ऊपर होता है, तो यह कॉन्फर्मेशन होता है कि ब्रेकआउट के पीछे रियल बाइंग इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम फ्लैट या लो रहता है, तो समझो इंस्टीट्यूशंस उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और ऐसे ब्रेकआउट्स अक्सर फेल हो जाते हैं। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम कंफर्मेशन से आपकी फॉल्स एंट्रीज बचती हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बात करते हैं पुलबैक्स और वॉल्यूम एनालिसिस की। पुलबैक्स यानी जब प्राइस ट्रेंड के विपरीत कुछ समय के लिए उल्टा चलता है। ये एंट्रीज के लिए अच्छे मौके होते हैं, लेकिन हर पुलबैक सेफ नहीं होता और यहां वॉल्यूम बहुत मदद करता है। अगर प्राइस पुलबैक कर रहा है लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो यह हेल्दी पुलबैक माना जाता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, पैनिक सेलिंग नहीं। लेकिन अगर पुलबैक के साथ वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है तो यह कॉशन साइन है, हो सकता है ट्रेंड कमजोर हो रहा हो। एक अच्छा पुलबैक ट्रेड तब बनता है जब प्राइस प्रीवियस ट्रेंड में वापस जा रहा हो, पुलबैक लो वॉल्यूम पर हो और फिर रिवर्सल कैंडल बनाकर वॉल्यूम के साथ वापस मूव शुरू करे। रिवर्सल कैंडल्स और वॉल्यूम सपोर्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। कुछ कैंडल्स ऐसे होते हैं जो रिवर्सल इंडिकेट करते हैं, जैसे हैमर, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग पैटर्न्स। लेकिन अकेले कैंडल पैटर्न पर भरोसा करना रिस्की है, वॉल्यूम यहां भी कंफर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोर्ट पर हैमर बना है और उस कैंडल में हाई वॉल्यूम है, तो समझिए बायर्स ने जोर लगाया है और रिवर्सल रियल हो सकता है। लेकिन वही हैमर लो वॉल्यूम पर बना हो तो वो ट्रैप हो सकता है। रिवर्सल कैंडल्स प्लस हाई वॉल्यूम यानी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल। अब एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम प्राइस स्प्रेड्स यानी वीपीएस। इसका मतलब है कि आप कैंडल की बॉडी और विक को वॉल्यूम के साथ जोड़कर पढ़ें। अगर कैंडल बड़ी है और वॉल्यूम भी हाई है तो यह स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाता है। अगर कैंडल छोटी है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो यह कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, यानी बायर्स और सेलर्स में लड़ाई हो रही है। और अगर कैंडल बड़ी है लेकिन वॉल्यूम लो है तो यह मूव कमजोर है और शायद टिकेगा नहीं। वीपीएस एनालिसिस एक रिफाइंड तरीका है
कैंडल और वॉल्यूम को एक साथ पढ़ने का, जिससे कैंडल के पीछे की कहानी समझ आती है। वॉल्यूम क्लस्टर्स और जोन्स भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मार्केट में कुछ जगहों पर बार बार वॉल्यूम अक्यूमुलेट होता है और ये जोन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर प्राइस बार बार किसी लेवल पर जाकर वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो समझो वहां इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है। ऐसे जोन्स को मार्क करना और फिर प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना एक प्रोफेशनल हैबिट है जो आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग को बेहतर बनाती है। वॉल्यूम ट्रैप्स और मैनिपुलेशन की बात भी लेखक करती है। वॉल्यूम हमेशा क्लियर संकेत नहीं देता। कई बार बिग प्लेयर्स वॉल्यूम को यूज करते हैं ट्रैप्स बनाने के लिए, जैसे सडन हाई वॉल्यूम कैंडल बनाना जिससे लगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल प्राइस को नीचे गिरा देना। इसलिए वॉल्यूम को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, उसे प्राइस स्ट्रक्चर, कैंडल बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट के साथ ही इंटरप्रेट करना चाहिए। वॉल्यूम ट्रैप से बचने का एक तरीका है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर 5 मिनट चार्ट पर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ दिख रहा है तो देखो कि हायर टाइम फ्रेम पर भी सिग्नल कंफर्म हो रहा है या नहीं। मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन से ट्रैप्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एंट्री और एग्जिट टाइमिंग के बारे में लेखक एक क्लियर गाइडेंस देती है। वॉल्यूम आपको एग्जैक्ट टॉप या बॉटम नहीं बताएगा, लेकिन वो आपको बताएगा कि मूव में दम है या नहीं। एंट्री के लिए ब्रेकआउट्स या रिवर्सल्स पर वॉल्यूम सपोर्ट देखें। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स अवॉइड करें और पुलबैक्स पर वॉल्यूम डिप्स को री एंट्री पॉइंट्स की तरह यूज करें। एग्जिट के लिए अगर वॉल्यूम क्लाइमैक्स होता है और प्राइस स्टॉल करता है तो एग्जिट कंसिडर करें, और अगर रिवर्सल कैंडल्स हाई वॉल्यूम पर बने और कंफर्मेशन मिले तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए क्योंकि कई बार सिग्नल वेट करना पड़ता है, लेकिन जब सिग्नल क्लियर होता है तो कन्विक्शन हाई होता है, और यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की असली निशानी है। चैप्टर 9 भाग 1 वॉल्यूम को दूसरे टूल्स के साथ जोड़ना। अब तक हमने वॉल्यूम को एक इंडिविजुअल इंडिकेटर के रूप में समझा, लेकिन इस चैप्टर में लेखक हमें बताती है कि वॉल्यूम एनालिसिस की असली ताकत तब सामने आती है जब हम इसे अन्य टेक्निकल टूल्स के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं। वॉल्यूम अकेला भी बहुत कुछ कहता है, लेकिन जब उसे कॉन्टेक्स्ट मिलता है मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स के साथ, तब उसका मीनिंग और भी गहरा हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स की। जब प्राइस किसी पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचता है तो वहां वॉल्यूम पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्ट पर प्राइस गिरता है और वॉल्यूम अचानक स्पाइक करता है तो यह इंडिकेट करता है कि वहां बायर्स एक्टिव है और डिफेंस कर रहे हैं। इससे रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह रेजिस्टेंस पर अगर प्राइस जाता है और हाई वॉल्यूम के बावजूद प्राइस ब्रेकआउट नहीं करता तो यह सेलर्स की ताकत को दर्शाता है। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस को हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो यह कंफर्मेशन बनता है कि इंस्टीट्यूशंस ने उस लेवल को ब्रीच करने का फैसला किया है। यानी प्राइस लेवल्स पर वॉल्यूम की एक्टिविटी हमें बताती है कि मार्केट उस लेवल को सीरियसली ले रहा है या नहीं। अब बात करते हैं वॉल्यूम प्लस ट्रेंड लाइंस की। ट्रेंड लाइंस मार्केट में साइकोलॉजी को विजुअली रिप्रेजेंट करती है, और जब प्राइस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो वॉल्यूम एक डिसाइसिव फैक्टर बनता है। अगर अप ट्रेंड में प्राइस ट्रेंड लाइन पर आकर लो वॉल्यूम के साथ रिस्पेक्ट करता है और फिर ऊपर जाता है तो यह हेल्दी ट्रेंड का संकेत है। लेकिन अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो समझिए ट्रेंड कमजोर हो गया है और रिवर्सल पॉसिबल है। वॉल्यूम ट्रेंड लाइन के हर टेस्ट पर आपको क्लू देता है कि इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं, क्या वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं। यही इंफॉर्मेशन आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क बनाती है। तीसरा इंटीग्रेशन है वॉल्यूम प्लस मूविंग एवरेजेस का। जब प्राइस किसी एमए जैसे 50 डे या 200 डे एमए के पास आता है तो वॉल्यूम बिहेवियर क्रिटिकल हो जाता है। अगर प्राइस एमए को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस एमए पर स्टॉल करता है और वॉल्यूम लो रहता है तो यह एमए के रिस्पेक्ट की निशानी है। कई बार प्राइस एमए को टेस्ट करता है और बाउंस करता है, और जब यह बाउंस वॉल्यूम सपोर्ट के साथ होता है तो एंट्री का अच्छा मौका बनता है। वॉल्यूम प्लस एमए का कॉम्बिनेशन हमें यह समझने में मदद करता है कि ट्रेंड में कन्विक्शन कितना है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें शॉर्ट टर्म साइकोलॉजी दिखाते हैं, लेकिन इनकी रिलायबिलिटी तब बढ़ती है जब उनके साथ वॉल्यूम कंफर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है और वॉल्यूम हाई होता है तो यह रिवर्सल के लिए सॉलिड कॉन्फर्मेशन है। अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है रेजिस्टेंस पर और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो यह संकेत हो सकता है कि सेलर्स कंट्रोल में है।
यानी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अकेले नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके पीछे की वॉल्यूम एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। वॉल्यूम प्लस कैंडल्स का कॉम्बिनेशन उस एक्शन के पीछे की भावना को उजागर करता है। वॉल्यूम प्लस प्राइस इंडिकेटर्स जैसे RSI और MACD के बारे में भी लेखक इंपॉर्टेंट बात बताती है। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे RSI और MACD मोमेंटम को ट्रैक करते हैं और वॉल्यूम इनके सिग्नल्स को वैलिडेट या रिजेक्ट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, RSI ओवरबॉट है और प्राइस रेजिस्टेंस पर है। अगर वॉल्यूम भी हाई है तो सेलिंग प्रेशर की पुष्टि होती है, और MACD बुलिश क्रॉसओवर देता है और उसी समय प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बनता है। वॉल्यूम इन इंडिकेटर्स को कॉन्टेक्स्ट देता है और बताता है कि क्या इंडिकेटर्स के सिग्नल्स रियल इंटरेस्ट से सपोर्टेड है या सिर्फ टेक्निकल ग्लिच है। वॉल्यूम प्लस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सबसे पावरफुल इंटीग्रेशन टेक्निक है। वॉल्यूम के सिग्नल्स को हायर और लोअर टाइम फ्रेम्स पर वैलिडेट करना आपकी एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है और वही सिग्नल आवरली चार्ट पर भी दिख रहा है, तो समझिए इंस्टीट्यूशंस वहां एक्टिव है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर एक्टिविटी फ्लैट है, तो वह मूव टेम्पररी हो सकता है। मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन आपको ट्रैप से बचाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। वॉल्यूम प्लस चार्ट पैटर्न्स की रिलायबिलिटी भी वॉल्यूम से ही बढ़ती है। चार्ट पैटर्न्स जैसे ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग्स, इन सभी की रिलायबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में वॉल्यूम धीरे धीरे घटता है और ब्रेकआउट के समय स्पाइक करता है, तो यह हेल्दी पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर्स में राइट शोल्डर पर वॉल्यूम घटता है और नेकलाइन ब्रेक पर वॉल्यूम स्पाइक करता है, तो यह ब्रेकडाउन कॉन्फर्मेशन होता है। चार्ट पैटर्न प्लस वॉल्यूम बिहेवियर बताता है कि क्या पैटर्न रियल है या ट्रैप। और अंत में वॉल्यूम प्लस सेंटिमेंट एनालिसिस। वॉल्यूम एक तरह से क्राउड बिहेवियर को मेजर करता है। जब न्यूज पॉजिटिव होती है लेकिन प्राइस गिर रहा होता है और वॉल्यूम हाई होता है, तो समझिए स्मार्ट मनी क्वाइटली सेल कर रही है। और जब बैड न्यूज के बावजूद प्राइस सस्टेन कर रहा हो और वॉल्यूम अक्यूमुलेट हो रहा हो, तो यह अक्यूमुलेशन सिग्नल हो सकता है। सेंटिमेंट और वॉल्यूम को साथ पढ़ने से हमें पता चलता है कि भीड़ क्या सोच रही है और प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं। लेखक एक बात बहुत क्लियरली कहती है, वॉल्यूम इज नॉट जस्ट अ कॉन्फर्मेशन टूल, इट इज एन इंटेलिजेंस टूल। जब आप वॉल्यूम को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप मार्केट की कहानी को डीकोड कर पाते हैं, और यही किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा एज है। चैप्टर 9 भाग 2, वॉल्यूम को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। अब इस चैप्टर के दूसरे भाग में लेखक हमें एक और गहरा पर्सपेक्टिव देती है। वॉल्यूम को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, और वह भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। यानी वॉल्यूम को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में एक कोर कंपोनेंट की तरह यूज करना सीखना है। लेखक सबसे पहले बात करती है वॉल्यूम बेस्ड एंट्री पॉइंट्स की। जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं, तो उस समय वॉल्यूम का बिहेवियर डिसाइसिव होता है। अक्सर ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर एंटर करते हैं, लेकिन वॉल्यूम कंफर्म करता है कि क्या वह मूव जेन्युइन है या ट्रैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है, तो उस ब्रेकआउट पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वही अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम में भारी स्पाइक आता है, तो ये इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन को दिखाता है और ये एंट्री के लिए ग्रीन सिग्नल बनता है। लेखक साफ सलाह देती है कि कोई भी एंट्री तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक प्राइस मूव को वॉल्यूम सपोर्ट ना कर रहा हो। वॉल्यूम बेस्ड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंसाइट यह है कि स्टॉप लॉस सिर्फ प्राइस के हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, उसे वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में भी वैलिडेट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी सपोर्ट जोन पर बाइंग की क्योंकि वहां प्राइस ने रिवर्सल सिग्नल दिया। अब स्टॉप लॉस आप प्रीवियस लो के नीचे रखते हैं, यह ठीक है, लेकिन अगर उस लो पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा था और प्राइस ने उसे तोड़ा नहीं, तो वो लेवल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन जाता है। यानी स्टॉप लॉस को वॉल्यूम सपोर्ट वाले जोन्स के नीचे लगाना ज्यादा लॉजिकल है। इसी तरह अगर कोई लेवल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, तो वो फ्यूचर में रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता है, और ऐसे जोन्स के पास स्टॉप लॉस रखना स्मार्ट डिसीजन है। वॉल्यूम क्लस्टर्स और एक्यूमुलेशन जोन्स को आइडेंटिफाई करना भी एक प्रोफेशनल हैबिट है। कई बार मार्केट एक रेंज में चलता है और वहां वॉल्यूम कंसिस्टेंटली हाई बना रहता है। ये वो फेज होता है जिसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, जहां इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली पोजीशंस बनाते हैं।
अगर आप इन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनके ऊपर या नीचे प्राइस एक्शन को क्लोजली वॉच कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस उस अक्यूमुलेशन जोन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, वहां से एक बड़ा मूव पॉसिबल होता है। यही रीजन है कि वॉल्यूम क्लस्टर्स को फ्यूचर ब्रेकआउट जोन्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस को यहां भी समझना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन वॉल्यूम घट रहा होता है, या वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन वॉल्यूम लोअर हो रहा है तो यह दिखाता है कि बायर्स में अब उतनी ताकत नहीं रही। और अगर प्राइस लोअर लोज बना रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो यह सेलिंग प्रेशर के थमने का संकेत हो सकता है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस रिवर्सल का पहला सटल संकेत होता है, और जो इसे पढ़ना सीख गया वो ट्रैप से बच सकता है और रिवर्सल्स को पकड़ सकता है। वॉल्यूम प्रीसीड्स प्राइस एक पुराना लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्राइस से पहले वॉल्यूम में बदलाव आ जाता है। लेखक कहती है कि अक्सर रिवर्सल से पहले वॉल्यूम में एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखती है। प्राइस उस समय फ्लैट या स्लो रहता है लेकिन वॉल्यूम क्वाइटली बढ़ने लगता है। यह हिडन एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत है। जब भी आप वॉल्यूम में अनयूजुअल स्पाइक देखें तो अलर्ट हो जाइए, वो प्राइस मूव की तैयारी हो सकती है। इसलिए वॉल्यूम को लैगिंग इंडिकेटर नहीं बल्कि लीडिंग इंडिकेटर की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि यह प्राइस से पहले सच्चाई दिखाता है। वॉल्यूम एज कॉन्फर्मेशन फिल्टर एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हर ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल करना चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, इंडिकेटर बेस्ड हो या पैटर्न बेस्ड, उसमें अगर आप वॉल्यूम को कॉन्फर्मेशन फिल्टर की तरह यूज करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्ट्रैटेजी कहती है कि बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट पर बाय करे, तो वॉल्यूम कंफर्म करेगा कि क्या वो ब्रेकआउट जेन्युइन है या ट्रैप। और अगर स्ट्रैटेजी डाइवर्जेंस पर काम करती है तो वॉल्यूम वैलिडेट करेगा कि डाइवर्जेंस में कन्विक्शन है या नहीं। लेखक वॉल्यूम को स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करने के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर देती हैं। एंट्री ट्रिगर के लिए कोई भी बाय या सेल सिग्नल तब माने जब वॉल्यूम उसका सपोर्ट करता हो। स्टॉप लॉस लॉजिक के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पीछे वॉल्यूम बिहेवियर को देखकर स्टॉप लॉस लगाएं। प्रॉफिट टारगेट के लिए जहां पास्ट में वॉल्यूम क्लस्टर्स बने हो वहां प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि वो जोन्स रिवर्सल के कैंडिडेट्स होते हैं। और ट्रेड अवॉइडेंस के लिए लो वॉल्यूम मूव्स को अवॉइड करें, चाहे वो कितने भी अट्रैक्टिव लगे। लेखक इस पार्ट का अंत एक बहुत मीनिंगफुल लाइन से करती है। वॉल्यूम ट्रेडिंग इज एन आर्ट बैक्ड बाय लॉजिक। ये कोई रिजिड सिस्टम नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको मार्केट की हार्ट बीट को सुनना सिखाता है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम को डीपर सेंस में पढ़ना सीखते हैं, वैसे वैसे आप मार्केट के डिसीजंस को एंटिसिपेट कर पाते हैं, और यही स्किल आपको बाकी ट्रेडर से अलग बनाती है। चैप्टर 10 भाग 1 वीपीए को एक कंप्लीट टूल किट की तरह यूज करना। अब हम इस पूरी किताब के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, और यहां लेखक हमें वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस को एक कंप्लीट टूल किट की तरह यूज करने की समझ देती है। यानी अब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जानना नहीं, बल्कि उन्हें एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन ट्रेडिंग अप्रोच में कन्वर्ट करना है। लेखक सबसे पहले बात करती है कि वीपीए को एक रूटीन में कैसे बदला जाए। बहुत से ट्रेडर्स वॉल्यूम को सिर्फ किसी इंडिकेटर की तरह देखते हैं, लेकिन लेखक कहती है कि यह केवल एक टूल नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक नजरिया है मार्केट को समझने का। जब आप चार्ट्स खोलते हैं तो सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या वॉल्यूम उसकी पुष्टि कर रहा है। हर ट्रेड से पहले 5 स्टेप्स फॉलो करने की आदत बनानी चाहिए। पहला, ब्राउज ट्रेंड आइडेंटिफाई करे, यानी मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंजिंग। दूसरा, वॉल्यूम बिहेवियर देखे कि क्या वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या इनकंसिस्टेंट है। तीसरा, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप एनालाइज करे कि क्या प्राइस मूव को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। चौथा, की लेवल्स मार्क करे जहां वॉल्यूम स्पाइक्स या वॉल्यूम डाइवर्जेंस हो रहा है, उन्हें जोन्स की तरह ट्रीट करे। और पांचवा, कंफर्म करके एग्जीक्यूट करे, यानी एंट्रीज और एग्जिट्स वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन के साथ करे। ये रूटीन आपको इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचाता है और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच देता है। अब लेखक बात करती है कॉमन मिस्टेक्स इन वॉल्यूम एनालिसिस की। सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स ये करते हैं कि वो सिर्फ वॉल्यूम बार्स को मैकेनिकली पढ़ते हैं और कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक है वॉल्यूम को एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि हाई वॉल्यूम मतलब बाय सिग्नल और लो वॉल्यूम मतलब अवॉइड, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अगर मार्केट साइडवेज है और वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है तो वो एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी। दूसरी गलती है प्राइस से वॉल्यूम को अलग अलग एनालाइज करना। कई लोग प्राइस और वॉल्यूम को अलग अलग एंटिटीज की तरह देखते हैं,
जबकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मीनिंग देते हैं। अकेले वॉल्यूम कभी इनफ नहीं होता। तीसरी गलती है वॉल्यूम को सिर्फ कंफर्मेटरी टूल मानना। कई लोग स्ट्रैटेजी पहले डिसाइड करते हैं और वॉल्यूम को बाद में देखते हैं, जबकि वॉल्यूम को स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए, ना कि सिर्फ आफ्टर थॉट। चौथी गलती है ब्रेकआउट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। अक्सर लोग प्राइस ब्रेकआउट होते ही बाय कर लेते हैं, बिना ये देखे कि उस मूव के पीछे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है या नहीं। लेखक एक सिंपल मंत्रा देती है, नो वॉल्यूम नो कन्विक्शन, नो कन्विक्शन नो ट्रेड। वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड प्लानिंग की बात करते हुए लेखक एक 4 लेयर्ड प्लानिंग फ्रेमवर्क देती है। पहली लेयर है कॉन्टेक्स्ट सेटअप, यानी जिस स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हैं उसका ब्रॉडर ट्रेंड क्या है, वॉल्यूम का बिहेवियर पिछले कुछ सेशन से कैसा है, और क्या कोई विजिबल पैटर्न या अक्यूमुलेशन जोन है। दूसरी लेयर है एंट्री जोन आइडेंटिफिकेशन, यानी एंट्री तब करें जब प्राइस किसी की लेवल पर आए और वहां वॉल्यूम अनयूजुअल बिहेवियर दिखाए, जैसे स्पाइक, सडन ड्रॉप या वॉल्यूम डाइवर्जेंस। तीसरी लेयर है रिस्क मैनेजमेंट वाया वॉल्यूम लॉजिक, यानी स्टॉप लॉस को ऐसे जोन्स के नीचे रखें जहां वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो। और चौथी लेयर है एग्जिट प्लानिंग, यानी एग्जिट जोन्स ऐसे रखें जहां हिस्टोरिकल वॉल्यूम क्लस्टर्स हों, क्योंकि वहां प्राइस पॉज या रिवर्स कर सकता है। अब बात करते हैं वीपीए को अदर स्ट्रैटेजीज के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीपीए एक अलग मेथोडोलॉजी है, लेकिन लेखक इसे एक कोर एनहांसर मानती है जो किसी भी स्ट्रैटेजी को ज्यादा पावरफुल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं तो वॉल्यूम क्रॉसओवर स्ट्रेंथ को कंफर्म कर सकता है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम एनगल्फिंग और पिन बार सिग्नल्स को वैलिडेट कर सकता है। अगर आप फिबोनाची लेवल्स देखते हैं तो वॉल्यूम क्लस्टर्स बता सकते हैं कि कौन सा लेवल ज्यादा रिलायबल है। और अगर आप आरएसआई डाइवर्जेंस पर ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस उसे और मजबूत बना सकता है। यानी वीपीए आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को स्मार्टर, फास्टर और मोर रिलायबल बनाता है। वॉल्यूम ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में लेखक कहती है कि वॉल्यूम एनालिसिस सिर्फ चार्ट रीडिंग नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये सिखाता है कि आप मार्केट को एक डिटेक्टिव की तरह एनालाइज करें, ना कि गैम्बलर की तरह रिएक्ट करें। जब आप वॉल्यूम के साथ काम करते हैं तो आप बिना कारण ट्रेड्स नहीं लेते। आप हर प्राइस मूव के पीछे की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। आप पेशेंस रखते हैं और ट्रैप सेटअप से बचते हैं। वॉल्यूम आपको इंपल्सिव से इंटेंशनल ट्रेडर बनाता है। लेखक इस पार्ट का अंत एक पावरफुल और मेमोरेबल कोट से करती है, चार्ट आपका मैप है लेकिन वॉल्यूम आपका कंपस। अगर आप दोनों को सही पढ़ लें तो आप किसी भी ट्रेडिंग जर्नी में डायरेक्शन नहीं खोते। चैप्टर 10 भाग 2 वीपीए की आत्मा, अंतिम संदेश और एक्शन प्लान। अब जब हम इस किताब के बिल्कुल आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं तो लेखक हमें एक स्पष्ट और एक्शनेबल रास्ता दिखाती है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी ट्रेडिंग की दिशा और सबसे जरूरी आपकी डिसिप्लिन की पहचान है। इस फाइनल पार्ट में लेखक कुछ अंतिम संदेश देती है जो इस पूरी किताब की आत्मा को समेटे हुए हैं। सबसे पहले वीपीए को अपनी ट्रेडिंग में कैसे स्थापित करें। लेखक एक 5 स्टेप एक्शन प्लान देती है। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करें। अगली बार जब आप चार्ट्स खोलें तो सिर्फ प्राइस ना देखें, वॉल्यूम के साथ प्राइस को ऑब्जर्व करें। देखिए, प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या कहता है, घट रहा है तो वॉल्यूम क्या कहता है। यह सबसे सिंपल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आपको एक डिफरेंट ट्रेडर बना देगी। दूसरा स्टेप है जर्नल बनाइए। हर ऑब्जर्वेशन को लिखिए। एक ट्रेडिंग जर्नल रखिए जहां आप रोज 2-3 चार्ट्स पर वॉल्यूम एनालिसिस करें और लिखें कि क्या देखा, क्या समझा और खो। ये जर्नल आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करेगा और पैटर्न्स को फास्टर पहचानने में। तीसरा स्टेप है बैक टेस्टिंग करें। पिछले हिस्टोरिकल चार्ट्स उठाइए और वहां वॉल्यूम प्राइस बिहेवियर का विश्लेषण कीजिए। इससे आपको समझ आएगा कि किन पैटर्न्स पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और यह प्रैक्टिकल लर्निंग किसी भी किताब से ज्यादा वैल्यूएबल होगी। चौथा स्टेप है सिम्युलेटेड ट्रेडिंग से शुरुआत करें। बिना रियल पैसे लगाए पेपर ट्रेडिंग कीजिए। वॉल्यूम के आधार पर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय कीजिए। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा और रियल ट्रेडिंग में मिस्टेक्स कम होंगी। पांचवा स्टेप है स्लोली रियल ट्रेड्स में अप्लाई करें। एक स्ट्रैटेजी चुनिए जैसे ब्रेकआउट्स, पुलबैक्स या रिवर्सल्स। उसमें वॉल्यूम को इंटीग्रेट कीजिए, फिर रियल कैपिटल के साथ धीरे धीरे शुरू कीजिए। और याद रखिए, वीपीए कोई शॉर्टकट नहीं, यह एक रिफाइंड अप्रोच है। लेखक इमोशनल डिसिप्लिन की बात करती है जो इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस आपकी साइकोलॉजी को शांत करने में मदद करता है। जब आप प्राइस और वॉल्यूम के बीच कोरिलेशन समझते हैं तो आप इंपल्सिव नहीं रहते, बल्कि एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप ओवर ट्रेड नहीं करते, आप ट्रैप सेटअप्स में नहीं फंसते, आप फोमो से बचते हैं, और सबसे जरूरी, आप पेशेंस सीखते हैं। क्योंकि वॉल्यूम आपको सिखाता है कि हर प्राइस मूव मीनिंगफुल नहीं होता और हर कैंडल एंट्री के लिए नहीं बनी होती। अब बात करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस और फ्यूचर ग्रोथ की। लेखक कहती है कि जैसे जैसे मार्केट्स इवॉल्व हो रही है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, एचएफटीज और एआई बेस्ड मॉडल्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही पुराने इंडिकेटर्स की रिलायबिलिटी कम हो रही है। लेकिन वॉल्यूम आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 100 साल पहले था। क्योंकि वॉल्यूम मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की इंटेंशन दिखाता है, और इंसानी साइकोलॉजी चाहे कितनी भी मशीन हो, हमेशा चार्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है। वॉल्यूम आपको 3 चीजें सिखाता है जो किसी भी ट्रेडिंग सिचुएशन में काम आती है। पहला, भीड़ से अलग सोचने का तरीका। दूसरा, सरफेस से अंदर की गहराई देखने का नजरिया। और तीसरा, किसी भी मूव के पीछे के इंटेंशन को पकड़ने की कला। यह एक एनालिटिकल वेपन है जो हर सीरियस ट्रेडर के पास होना चाहिए। लेखक किताब का अंत एक बहुत डीप और मीनिंगफुल थॉट के साथ करती है। जब आप प्राइस को वॉल्यूम के लेंस से देखते हैं तो आप मार्केट की भाषा सीख जाते हैं, और जिसने लैंग्वेज सीख ली वो बातचीत कर सकता है, मार्केट से, प्राइस से, वॉल्यूम से। और यह बातचीत ही आपको एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बनाती है। हर दिन चार्ट्स देखिए, हर कैंडल की मंशा समझिए, हर स्पाइक का मतलब निकालिए। और जब आप ये सब बिना सोचे करने लगे तो समझिए आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वॉल्यूम अब आपके लिए एक टूल नहीं बल्कि एक भाषा बन चुका है। बाजार की असली आवाज जो हमेशा से बोल रही थी, बस उसे सुनने वाले कम थे, और अब आप उनमें से एक हैं।